हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रद्धा आईएएस। तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग घटना चक्र की हैंड रिटेन नोट्स फॉर्म में पूरे घटना चक्र को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सीरीज में मैं आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और घटना चक्र की साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात 2 आनी है। और केमिस्ट्री में मैंने देखा है कि जो कि 3 घंटे की लगभग वीडियो है, 2.5 घंटे के बाद वीडियो ब्लर हो गई है। ठीक है, तो मैं उसको फिर से री अपलोड कर दूंगा। आज मैंने इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के बाद मैं सीधे वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करूंगा। ठीक है, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद मैं सीधे इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन्वायरमेंट की क्लास दे दूंगा और इन्वायरमेंट के बाद मैं पॉलिटी की क्लास दे दूंगा। ठीक है, और पॉलिटी के बाद लास्ट में मैं साइंस की क्लास दे दूंगा। ठीक है, और ये मैं आपको लगभग 5 तारीख तक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। और आप लोग को पता ही होगा कि घटना चक्र के बाहर से क्वेश्चन 90% क्वेश्चन घटना चक्र बुक से ही होता है, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यू का कंपाइलेशन ही एक तरह से, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस, आरएएस हो, बिहार पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो जो कि नॉर्थ इंडिया में होता है, वो सारा का सारा कंपाइलेशन ये घटना चक्र होता है। तो उसी सीरीज में अब आज हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं इंडिया के बारे में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया जो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। अब इसकी क्रोनोलॉजी अगर याद करना हो तो RCACBAI इसको याद कर सकते हो। R से क्या हो गया? रसिया हो गया। C से कनाडा, A से अमेरिका, C से चाइना, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया और I से इंडिया अपना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। RCACBAI एक बार और बता दूं मैं आपको। R से रसिया, C से कनाडा, A से अमेरिका, C से चाइना, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया और I से इंडिया। ठीक है, तो ये इसका क्रोनोलॉजी भी मैंने बता दिया और 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और याद रख सकते हो कि इंडिया से जितने भी कंट्रीज हैं जो लैंड शेयर करती हैं अदर कंट्रीज, तो वो 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, ये भी 7 ही नंबर में होता है, तो उसको भी मैंने बता दिया। अब याद करते हैं कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का इंडिया कितना है, तो 2.4% है। ठीक है, 2.4%। ठीक है, अब इसका एक्सटेंट कितना है? ठीक है, यानी कि मान लो ये इंडिया है, तो इसका एक्सटेंट कितना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? ठीक है, इसको देखना है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 84,376, सीधे ऐसे याद रख सकते हैं कि 84,376। ठीक है, ये मेन लैंड से है। अगर हम लोग अंडमान निकोबार के एरिया से, अंडमान निकोबार जो आइसलैंड वहां से देखें तो 6 डिग्री के आसपास ये शुरू होता है। ठीक है, तो इंडियन मेनलैंड से तो 8 डिग्री 4 मिनट से, बट अगर अंडमान निकोबार को काउंट करा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट के आसपास, 4 मिनट याद रख सकते हो, 6 डिग्री 45 मिनट के आसपास से ये शुरू होता है, अगर ये अंडमान निकोबार से नापा जाए। ठीक है, मेजरमेंट किया जाए। अब देख लेते हैं एक चीज़ और कि ये लैटिट्यूडनल होता क्या है, लैटिट्यूडनल लाइन्स होता क्या है, एक बार मैं बता दूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मैं बताऊँगा, एक बार बता दूं ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है, ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे। ठीक है, इसके ऊपर लाइंस होती हैं, खूब सारी पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, इसके नीचे भी खूब सारी पैरेलल लाइंस होती हैं, ये कहीं भी कट नहीं करती हैं, इनको इसलिए पैरेलल ऑफ लाइंस भी बोला जाता है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे, वो 111 किलोमीटर होती है। हर जगह 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होती है हर जगह। ओके, इतना बता दिया। अब देखते हैं टोटल। आपको पता होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक यहाँ से शुरू हुआ, 1 2 3 करते करते 90 तक पहुँचता है। 90 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो अगर एक लाइन ये हो गया तो ऊपर कितना बचा? 89 लाइंस, और एक यहाँ हो गया ये, तो नीचे भी बचा कितना? 89 लाइंस। ठीक है, अब तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 89, 1 और 89 टोटल कितना हो गया? 179 लाइंस। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आए कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितना होता है अर्थ के ग्लोब पे, तो 179। ठीक है, इससे याद कर सकते हो आप। ठीक है, ये होता है लैटिट्यूडनल का ट्रिक क्या हो गया कि जो लेटा हुआ है। ठीक है, तो लेटा हुआ ऐसे है, मतलब इस तरह की जो लाइनें हैं ना,
वो होती हैं लैटिट्यूडनल। ये 0 डिग्री हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 नॉर्थ हो गया, ये 23.5 साउथ हो गया। ये कैप्रिकॉर्न है, ये कैंसर है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वो है जो बिल्कुल सीधा तो नहीं कह सकते, ग्लोब पे जैसे अर्थ है ये, इसको ऐसे ऐसे मिलती है ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से मिलती है। मतलब जो सीधी लाइंस होती है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पोल्स पे, तो ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और इसका देखें क्या है एक्सटेंड इंडिया के लिए, तो इसका मैंने बताया ना कि इसको ऐसे याद कर सकते हो लैटिट्यूडनल का कि 84,376, इसको ऐसे याद कर लो 84,376 तीन चार बार बोलो। और लॉन्गिट्यूडनल में 687 97 25, ठीक है, तो 687 97 25 इसको 4-5 बार बोल सकते हो आप, 687 97 25, 687 97 25, तो ये याद हो जाएगा इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं, इंडिया पूरे वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन एक्वायर करता है, ठीक है, कितना परसेंट, 17%। अब पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है ज्योग्राफिकल एरिया, तो 2.4%। 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। लगभग 7 लाख के आसपास विलेजेस हैं, बस इतना याद कर सकते हैं। लैंड बाउंड्री कितना है, तो 15,200 किलोमीटर, 214 किलोमीटर। अभी रिसेंट में जो कोस्टल एरिया की बाउंड्री है, सी बाउंड्री कितनी है कोस्टल बाउंड्री, तो 11,098, ठीक है, तो 11,098 किलोमीटर टोटल बाउंड्री पता चली है, ठीक है, जो पहले 7500 के आसपास हुआ करता था, अब 11,098 किलोमीटर की बाउंड्री है। और सबसे ज्यादा बाउंड्री कहाँ की है, तो गुजरात की है, देन तमिलनाडु है कि देन आंध्र की है, ठीक है, तो पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। ये टॉप 3 तो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी बताऊंगा तो उसमें ये ट्रिक के साथ जितने भी हैं 9 के 9 स्टेट्स उसको मैं याद करा दूंगा। तो अभी आप इतना जानो कि गुजरात नंबर 1 पे है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये टॉप 3 हैं। इसके पहले क्या हुआ करता था, तो आंध्र 2nd नंबर पे था, लेकिन आंध्र अब 3rd नंबर पे आ गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम, ठीक है, तो लैटिट्यूड पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू राजस्थान। सिक्किम कहाँ लाई करता है, सिक्किम इस जगह पे लाई करता है, आपको पता होगा, और राजस्थान यहाँ पे है, तो ये लैटिट्यूड दोनों की बराबर जगह पे है, वही यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। अगली बार क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि ये जो मिजोरम है, यहाँ पे मिजोरम है, ये मिजोरम, ये है गुजरात महाराष्ट्र वाला, ये एक से पास होता है, ठीक है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये यहाँ पे अगर पंजाब हो गया या दिल्ली का पूछे हरियाणा का, तो ये यहाँ से पास होता है। तो आपको ये माइंड में आइडिया होना चाहिए कि कौन सा किस लैटिट्यूड से कहाँ पास हो रहा है। लैटिट्यूड मैंने बताया ना, जो लेटा हुआ है वही वाली लाइन से लैटिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल यहीं से पास करता है, सॉरी एक मिनट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग यहाँ से पास करता है, ठीक है, ऐसे पास करता है। तो ये किस स्टेट से पास करता है, तो पहले यहाँ गुजरात पड़ेगा, देन राजस्थान पड़ेगा, देन एमपी पड़ेगा, देन छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी में भी है, मैं आपको बता दूं। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, और यहाँ पे मिजोरम हो गया, ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी भी हो गई। टोटल 8 स्टेट्स जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है, एक लैटिट्यूड ही है ये भी, ठीक है। नियरेस्ट टू द, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कौन है, गांधीनगर, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर गुजरात है, जो कि नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ऑप्शन में आया था वहां पे सबसे नियरेस्ट यही था। बाकी अगर सबसे नियरेस्ट सिटी पूछा जाए तो त्रिपुरा का जो उदयपुर है ना, वो सबसे नियरेस्ट सिटी है, याद रखना है। ये जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा का जो नियरेस्ट सिटी उदयपुर है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो वो कौन सा है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ ही है, यही है जो मैंने अभी बताया, यही लगभग 50-50 में इंडिया को डिवाइड कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टाइम
82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ से पास करती है, लगभग यहाँ से पास करती है, ठीक है। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहीं से होता है, ठीक है, इसी को माना गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो पूछ रहा किस किस सिटी से पास होती है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक याद कर लो जो कि क्रोनोलॉजी में भी याद हो जाएगा, UMCOA, ठीक है। तो UMCOA, यू से उत्तर प्रदेश, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, O से उड़ीसा, A से आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पहले उत्तर प्रदेश आता है, फिर MP आता है यहाँ नीचे, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी भी हो गई UMCOA, ठीक है। तो टोटल 5 स्टेट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जाते हैं, जिसको 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से ये गया हुआ है, ठीक है। और कौन सी सिटी यहाँ से जाती है, तो इलाहाबाद का जो मिर्जापुर नैनी वाला इलाका है ना, इलाहाबाद का जो नैनी है या आप बोलते हैं मिर्जापुर, भी यहाँ से पास होता है, ठीक है। इसको ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डर बांग्लादेश, ठीक है। तो अगर मैं आपको बॉर्डर की बात करूं, अगर बॉर्डर की बात करी जाए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बाउंड्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बाउंड्री के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो कि इंडिया से कौन कौन सी बाउंड्री शेयर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ से इंडिया में, सॉरी यहाँ पे इतना ही बुरा मैप बन गया, ठीक है। मान लो ये इंडिया है, इंडिया से कौन कौन सी बाउंड्री शेयर करती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज जो हो गई। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रख सकते हैं क्या, कि बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA, ये आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बचपन से क्या हो गया, यहाँ से बांग्लादेश हो गया, CS से चाइना हो गया, P से पाकिस्तान हो गया, ठीक है, PA से पाकिस्तान हो गया, N से नेपाल हो गया, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान, ठीक है। तो टोटल 7 कंट्रीज लगती हैं, उनका ये एक ट्रिक भी हो गया, ठीक है। और ये क्रोनोलॉजी में है, सबसे बड़ी बात है ये क्रोनोलॉजी में मैंने बता दिया, ठीक है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। एक बार मैं इसकी किलोमीटर भी बता देता हूँ। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो 4096, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से, ठीक है। चाइना से 3488, ठीक है। आपको टॉप 3 याद रखना है, ठीक है, टॉप 3। तो बांग्लादेश से 4096, चाइना से 3488 और पाकिस्तान से 3233 किलोमीटर, ठीक है। तो चाइना से कितना है, 3488 है, और 3233 पाकिस्तान से है। और अफगानिस्तान से, जो कि सबसे कम बाउंड्री शेयर होता है, कितना, 106 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी आजकल नेपाल न्यूज़ में है, तो नेपाल से लैंड बाउंड्री का हम लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि 1751 किलोमीटर, ठीक है, 1751 किलोमीटर। तो बांग्लादेश से कितना, 4096 बताया, चाइना से कितना बताया, 3488, पाकिस्तान से 3233 और नेपाल से 1751 और अफगानिस्तान से हमने बताया कितना, 106 किलोमीटर, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हो गई जो आप 7 कंट्री का बता दिया। बाकी मैं कौन सी स्टेट से कौन कौन से कंट्री शेयर बॉर्डर करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा ट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो नॉर्दर्न पॉइंट्स है ना, इंडिया का जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो कौन सा है। तो नॉर्दर्न इंदिरा कोल है, ठीक है। इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट अगर पूछा जाए तो कौन है, इंदिरा कोल है, जो कि सियाचिन में है। इंडिया का सदर्न मेनलैंड पॉइंट क्या है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु का है, ठीक है। और अगर ग्रेट निकोबार का, अंडमान निकोबार का पूछा जाए, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है वो, ठीक है, वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा कोल कहाँ, लद्दाख में है, जो कि सियाचिन में है। और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। अगर वेस्टर्न का बात किया जाए तो वेस्टर्न का क्या है, गुजरात का गुहारमुथी है। और ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश का किविथु है, ठीक है। एक बार और अगर मैं आपको बता दूं कि जो हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड याद किया था, तो क्या याद किया था कि 84,376, मैंने ऐसे बोला था याद करने को ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट 84,376। और इसका क्या बताया था कि 687 97 25, ठीक है। और अगर यहाँ से ये मेनलैंड से तो 8 डिग्री 4 मिनट से है, पर ये
अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से बात किया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास ये जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो मैंने आपको बॉर्डर बता दिया, इंडिया से 7 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसका मैंने ट्रिक भी बता दिया कि बचपन में MBA वहां से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश से कौन कौन जो कंट्रीज है ना, बांग्लादेश से कौन कौन स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, WTMMA, ठीक है। WTMMA बांग्लादेश, WTMMA, ठीक है। बांग्लादेश से कौन कौन स्टेट शेयर करती हैं, तो WTMMA, W से वेस्ट बंगाल हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, ठीक है। T से त्रिपुरा हो गया, M से आप क्या समझ सकते हो, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और असम हो गया, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, ठीक है। ऐसे आप यार, तो 5। तो बांग्लादेश से कितने लगते हैं, बांग्लादेश से टोटल 5 लगते हैं। चाइना से भी टोटल 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं और नेपाल से भी टोटल 5 स्टेट्स शेयर करते हैं। तो 5 स्टेट किस किस कंट्री से शेयर करते हैं, तो पहला बांग्लादेश से, दूसरा चाइना से और तीसरा नेपाल से। ये तीनों कंट्रीज से 5-5 बाउंड्री, 5-5 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश का मैंने क्या बताया आपको, WTMMA, ठीक है, WTMMA, ठीक है। तो W से क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, M से मेघालय और ACM। और ये क्रोनोलॉजी में भी है, ठीक है, तो ये घटते हुए क्रम में भी है, आपको अगर मैं बता दूं तो इसको याद करने का बेनिफिट है कि आपको क्रोनोलॉजी भी याद हो जा रही है साथ में। तो WTMMA बांग्लादेश से। अगर चाइना का बात किया जाए हम लोग, तो चाइना का लाओस याद रखते हैं, ALAUSH, लाओस, ठीक है। चाइना का हम लोग लाओस से याद रख सकते हैं। L से क्या हो गया, वो लद्दाख रीजन हो गया, जो सियाचिन वगैरह हो गया, लद्दाख रीजन। A से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। U से क्या हो गया, उत्तराखंड। S से सिक्किम और H से हिमाचल प्रदेश। अगेन, L से लद्दाख, A से अरुणाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, S से सिक्किम और H से हिमाचल, ठीक है। तो ये चाइना का भी आप विद क्रोनोलॉजी है, ये घटते क्रम में भी है। ये सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, उससे कम UK, फिर उससे कम सिक्किम, उससे कम हिमाचल। ये क्रोनोलॉजी में भी हो गया। नेपाल किससे शेयर करता है, तो नेपाल का याद रख सकते हो, उबूस W, ठीक है, उबूस W, ये नेपाल का आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो नेपाल में क्या कौन कौन से स्टेट शेयर करते हैं नेपाल से, 1751 किलोमीटर है। बांग्लादेश का 4096 है और 3488 चाइना से है। नेपाल से कितना बताया था मैंने, 1751, ठीक है, 1751। और पाकिस्तान से कितना बताया था, 3233 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। यू से क्या हो गया, यू से उत्तराखंड, बी से बिहार, यू से फिर यूपी हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये पहले यूपी आएगा, तो पहले यूपी, देन बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो नेपाल से 5 स्टेट शेयर करते हैं। मैंने बता दिया आपको कि बांग्लादेश, चाइना और नेपाल से 5-5 इंडिया के स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, विथ उसके किलोमीटर कितने हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं कि भूटान से कौन कौन से लगते हैं, तो भूटान का सिंपली अम्मन। 5 ट्रिक्स हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 ट्रिक्स आप याद रख सकते हो कि बांग्लादेश का WTMMA अलग लिख लिख के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो बांग्लादेश से कौन सा शेयर करता है, WTMMA। भूटान से अम्मन, सॉरी भूटान से AAWS, ठीक है, AAWS। इसको आप एक बार मैप खोलना, मैप खोलने के साथ उस मैप पे ही ये ट्रिक लिख लोगे ना तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो भूटान से कौन कौन सा लगता है, तो असम लगता है, भूटान से 4 स्टेट्स लगते हैं, ठीक है। तो भूटान से 4 स्टेट लगते हैं। अगर ये याद हो गया तो कौन से किससे लगती है, कौन से शेयर करता है, कौन किससे बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये क्वेश्चन लगभग एक बार, मतलब साल में एक बार पेपर में तो आता ही है UPPCS के, तो वहां से आपका ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो AAWS जो हो गया, जो कि भूटान से शेयर करता है 4 स्टेट्स। ए से असम हो गया, फिर असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, 4-5 बार बोल लो, याद हो जाएगा। असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है। और लास्ट में बचा म्यांमार का, तो म्यांमार भी 4 स्टेट से शेयर करता है, जिसका ट्रिक आप लोग अम्मन याद रख सकते हो, AMMN, ठीक है। तो अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। तो 5 स्टेट्स हैं, आप लोग 5 का याद रख सकते हो। मैं इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा तो उसमें ये मैं लिख के बताऊंगा। अभी बस यहाँ मैं आपको यूज टू करा दिया कि ये आगे टर्म आएगा,
और आपको यहाँ पे आप जितना याद कर लिए ठीक है, आगे मैं आपको ये विथ निमोनिक्स विथ डिटेल ये चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट मैं यहाँ आपको एक बार और बता दिया ताकि आप इससे यूज्ड हो जाओ। मैं यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। विथ किलोमीटर मैंने आपको याद किया दिया, और एक बार मैं और आगे पढ़ाऊंगा जब पार्ट 2 में तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भूटान कॉलेज, भूटान को क्या कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स बोला जाता है। भूटान कॉलेज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। 13 नंबर, मैगिनॉट लाइन किस किस के बीच में है? तो फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है, ठीक है। सेगफ्रीड भी लाइन इन्हीं के बीच में लाई करता है। तो मैगिनॉट और सेगफ्रीड लाइन जो है ना वो फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में लाई करता है, ठीक है। सिक्किम बॉर्डर विथ, तो याद कर लो, ये सीधे सीधे याद कर लेना है। सिक्किम कहाँ पे है? ये इंडिया है मान लो, तो ये यहाँ सिक्किम ये लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से भूटान भी लगता है, सॉरी यहाँ से नेपाल भी लगता है, यहाँ भूटान भी लगता है, इधर चाइना का भी रीजन लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखते हो कि सिक्किम से 3 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं सिक्किम से, ठीक है। तो नेपाल भी लगता है, भूटान भी लगता है और चाइना भी लगता है, ठीक है। नेपाल से इंडिया की बाउंड्री कितनी है? 1751। भूटान से कितनी है? भूटान से 699 किलोमीटर। ये तो मैंने नहीं बताया, बट आपको टॉप 3 और लास्ट का याद रखना चाहिए। लास्ट में कौन सा है? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से। चाइना का कितना लगता है? तो 3488। बांग्लादेश सबसे ज्यादा कितना? 4096 किलोमीटर, ठीक है। मैं वीडियो में इतनी बार बताऊंगा कोई आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो द continents split into landmass that we recognize today as Africa, South America, Australia, Antarctica, the Indian subcontinent and the Arabian Peninsula, Gondwana land। तो मैं आपको बता दूं, जो पहले अर्थ था, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी लैंड हुआ करता था, बहुत पहले की बात है, और एक बहुत बड़ा सी होता था, ठीक है। तो इसको पेंजिया बोलते थे और पेंथसाला बोलते थे, ठीक है। तो पेंजिया होल लैंड मास होता है उसको पेंजिया, और होल सी जो होता था पूरा उसको पेंथालसा बोलते थे। बाद में क्या हुआ, ये बीच में से 2 टुकड़े हो गए, ठीक है, ठीक है। तो इस ऊपर वाले को लॉरेशिया बोला गया और नीचे वाले को गोंडवाना बोला गया, और बीच में टेथिस सी लाई कर गया, ठीक है। तो ये जब लैंड मास ऊपर चला गया, यहाँ से मैं बताऊं, ठीक है, ये लैंड मास है मान लो, तो एक लैंड मास ऊपर चला गया, एक लैंड मास नीचे चला गया, बीच में टेथिस सी आ गया, ठीक है। टेथिस सी उसको बोलते हैं, ठीक है, टेथिस सी आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाले को लॉरेशिया, नीचे वाले को गोंडवाना। तो हमारा इस टाइम पे प्रेजेंट फॉर्म में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो जो साउथ, वहां से देखते हैं, जो हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका है, जो हमारा साउथ अफ्रीका है, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है, फिर से हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है और ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। तो इंडियन पेनिनसुला जो और ऑस्ट्रेलिया है ये सब गोंडवाना के पार्ट हुआ करते थे। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि साउथ अफ्रीका हो गया, सॉरी साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडियन पेनिनसुला हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है, ये सब किसका पहले पार्ट हुआ करता था? तो ये सब पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। बाद में पहले क्या हुआ था? ये गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था। फिर इंडिया क्या हुआ था? इंडिया यहाँ से आके फिर यूरेशियन प्लेट में यहाँ पर टकरा गया था ना, तो यहाँ से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। तो इंडियन प्लेट बाद में आके यूरेशियन प्लेट में टकरा गया, बट ये ओरिजिनली ये भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यही था यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन में यही था, ठीक है। वो कब हुआ था? तो 200 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, ठीक है। अगेन एक बार देख लेते हैं। द कॉन्टिनेंट शिफ्ट इनटू लैंडमास दैट वी रिकॉग्नाइज टुडे एज अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द अरेबियन पेनिनसुला, वो किसका पार्ट हुआ करता था? तो गोंडवाना का, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट, अ डेजर्ट रीजन इन सिंधुवारा, ठीक है, सिंधु एरिया, ठीक है। तो डेजर्ट रीजन कहाँ पे लाई करता है? तो सिंधु एरिया में लाई करता है, ठीक है। जो राजस्थान एरिया वगैरह है उसको सिंधु एरिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान डेजर्ट, थार डेजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ तो प्लीस्टोसिन एंड रिसेंट डिपॉजिट का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान डेजर्ट है उसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं सॉरी। तो किस टाइम का एक्सपेंस है? तो प्लीस्टोसिन टाइम का एक्सपेंस है, ठीक है, याद रखना है, प्लीस्टोसिन टाइम का एक्सपेंस है, ठीक है। प्लीस्टोसिन टाइम पे बर्फ जमा हुआ करता था, उस टाइम पे बहुत अर्थ आइस एज हुआ करता था, याद रखना है, प्लीस्टोसिन टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ अरावली माउंटेन कब का है? तो प्री कैम्ब्रियन टाइम का है। ये सीधे सीधे ऐसे याद रख लेना है आपको कि राजस्थान एंड थार डेजर्ट प्लीस्टोसिन टाइम,
अरावली माउंटेन्स जो हैं कब बनी है, तो प्री कैम्ब्रियन टाइम की, यानी बहुत पुरानी है ये, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन टाइम की। हिमालयास कब बना है, तो टर्सरी टाइम पे बना है, ठीक है। और इंडस गंगा का प्लेन किस टाइम पे बना है, तो वो क्वार्टरनी टाइम का बना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो हिमालयास पूछे, हिमालयास जो बना है किस टाइम पे बना है, तो ये टर्सियरी टाइम पीरियड में बना हुआ है। जो इंडियन गंगा यमुना का इंडियन प्लेन्स जो बना हुआ है वो कब बना हुआ है, तो क्वार्टरनी टाइम पे बना हुआ है, याद रखना है। द ओरिजिन ऑफ डेक्कन ट्रैप कब का, तो क्रेटेशियस इयोसीन, ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप जो है, डेक्कन प्लेट्यू जो है, इंडियन पेनिनसुला जो साउथ का पार्ट है, वो किस टाइम पे बना हुआ है, तो क्रेटेशियस टाइम पे, ठीक है। राजस्थान कब, प्लीस्टोसिन। अरावली कब, प्री कैम्ब्रियन। और डेक्कन जो कि साउथ का डेक्कन पार्ट है वो कब, क्रेटेशियस इयोसीन टाइम पे बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट कुत्तानाड जो कि केरला में है, ठीक है। कुट्टनाड, कुत्ता नहीं इसको कुट्टनाड बोलते हैं, ठीक है। तो कुट्टनाड केरला कहाँ पे है, केरला में है। फेमस फॉर इट्स लोवेस्ट एल्टीट्यूड इंडिया, ठीक है। आल्सो कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको यूनेस्को का इंपॉर्टेंट एग्री हेरिटेज सिस्टम में इसको नॉमिनेट भी किया गया, ठीक है। मतलब उसमें इसने जगह भी बनाया है कुत्तनाड, ठीक है। यहाँ पे चावल की खेती होती है और ये केरला का और मतलब इंडिया का पूरे ये लोवेस्ट एल्टीट्यूड वाला रीजन है कुट्टनाड, ठीक है। इसलिए इसको यूनेस्को के इंपॉर्टेंट एग्री हेरिटेज सिस्टम में भी इसको डाला गया है, ठीक है। राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं यहाँ पे माउंटेन्स वाले चैप्टर पे, ठीक है। हम लोग चैप्टर 1 खत्म कर लिए, ठीक है। चैप्टर 1 में मैंने थोड़ा सा टाइम दिया आपको समझाने के लिए, ताकि आपका माइंड थोड़ा ज्योग्राफी के लिए सिंक हो जाए, मतलब प्रिपेयर हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से किया। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा, हाल तो मैं एक्सप्लेन तो करूँगा पर मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा कि थोड़ा हल्का सा फास्ट पढ़ाऊँ, ठीक है। तो माउंटेन्स का हम लोग सेकेंड चैप्टर माउंटेन्स पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो उसमें पहला है कि हिमालय, ठीक है। अब हिमालय का जो क्वालिटीज़ हैं देखते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं हिमालय के। तो हिमालयाज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, अगेन मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग फैक्ट्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। कंसेप्चुअल जो बिल्कुल क्वेश्चन में डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट तो ये भी आएंगे, पर फैक्ट्स, ये जो वीडियो है इसमें फैक्ट हो जाएगा और दूसरा वीडियो होगा जिसमें मैं आपको थियरीज बता दूंगा, ठीक है। 3-4 घंटे में ये हो गया, 3-4 घंटे में थियरी। मतलब आप अगर इतना देख लिए तो एग्जाम के लिए टू द पॉइंट, जो कि आप लोग देखते हो कि 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे के जो मैराथन्स होते हैं, फालतू के पता नहीं कितने ज्ञान दिए होते हैं, ये वहाँ मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 20 चीज़ बता रहा हूँ तो उसमें से एक चीज़ एग्जाम में आने का है, ठीक है, वो रिपीट होगा क्योंकि ये PYQ से, घटना चक्र से। तो मैं 3-4 घंटे में आपको इंडियन ज्योग्राफी की जो सारे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा और 3-4 घंटे में आपको पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा। तो वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं तो मिनिमम 9 से 10 क्वेश्चन आप इस वीडियो से, ठीक है, या अगर 5 से 6 घंटा 7 घंटा इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये गारंटी है, ये हर बार मिलता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो हिमालयस का देखते हैं कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा है, सबको पता ही है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में लाई करता है, ठीक है। और ये किससे, ये फोल्ड माउंटेन है, आपको याद रखना है कि ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये कैसे बना है, तो मैं बताया कि यहाँ पे गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। ये गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था, बाद में ये इधर मूव करने लगा नॉर्थ ईस्टवर्ड, यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करने लगा। फिर जब ये इंडियन पेनिनसुला यहाँ से जाके टकराया, ठीक है, तो यहाँ पे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे फोल्डिंग हो गई, ठीक है। अब बोला जाता है कि किसका जो डिपॉजिट्स है जिसका फोल्डिंग हुआ है वो किस सी का था, तो टेथिस सी का था, ठीक है। क्योंकि अभी भी कभी कभी हिमालयस रीजन में ना फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स हिमालय में कैसे इतने ऊपर ऊपर आ गए, तो वो बताया जाता है कि जो पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, तो टेथिस सी होता था जिसमें बड़े बड़े मरीन ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे और जिसकी जो फॉसिल्स हैं आज भी हिमालय रीजन के ऊपर में लाई करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बता दिया बस, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी करूँ, आल्दो मैं आपको एक्सप्लेन जितना जरूरी है उतना कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो हिमालय हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, स्प्रेड टू अ लेंथ ऑफ 2500 किलोमीटर, ठीक है, ये 2500 किलोमीटर है। फॉर्म्स में आर्क, ठीक है, तो ये आर्क फॉर्म करता है, बता दिया। इट विड्थ इज
400 किलोमीटर इन कश्मीर, ठीक है। तो ये कश्मीर रीजन में ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है, कश्मीर रीजन में ज़्यादा चौड़ा है, और जो अरुणाचल प्रदेश में कम चौड़ा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कम चौड़ा है। अगेन मैं बता दूं, टोटल लगभग 2500 किलोमीटर पे हिमालयाज हैं, ठीक है। हिमालय डिवीजन में भी बाद में बताऊंगा, मैं पूरे हिमालय का मैं फीचर बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिमालय टोटल 2500 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। कश्मीर में ये 400 टू 450, किसी किसी बुक में 450 टू 500 भी लिखता है, पर अप्रॉक्स में आपको इतना रखना है कि 400 से 500 किलोमीटर कश्मीर वाले रीजन में ये विड्थ है इसकी, ठीक है, इधर चौड़ा है, और अरुणाचल प्रदेश साइड में ये पतला है, ठीक है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ा है, ठीक है। अब हिमालयास को सिडनी बुरार्ड एक आए थे, इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में, ठीक है। तो इसको खैर वो आगे आएगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपने इतना समझ लिया, ठीक है। अब हिमालय डिवाइडेड इनटू 4 पैरेलल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हिमालय को 4 पैरेलल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। पहला क्या हो गया, पहला जो ट्रांस हिमालय है, जो कि हिमालय के पहले बना हुआ है, ठीक है, ठीक। तो और सबसे ये क्या है, ये एक्चुअली हिमालय का पार्ट नहीं है, ये जो ट्रांस हिमालय है ये एक्चुअली हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये तिब्बत रीजन में है, ये पहले का बना हुआ है, ठीक है। पहला पार्ट होता है शुरू हिमालय का, वो है ग्रेट हिमालय, ठीक है, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मिडिल हिमालय आता है, ये जो ग्रेटर हिमालय है, ये जो ग्रेटर हिमालय ये कंटिन्यूअस है, और सबसे ऊंची ऊंची जो पीक्स है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, सब इसी में है, ये ग्रेट हिमालय में है, ठीक है। और इसको हिमाद्री भी बोलते हैं क्योंकि हमेशा ये स्नो से भरा होता है, इसलिए इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, ठीक है, इसको मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, बीच वाला मिडिल हिमालय, और थर्ड नंबर पे बीच वाला ग्रेटर हिमालय, या इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया उसके मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, ठीक है, इसको मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय बोलते हैं। और सबसे नीचे शिवालिक या लोअर हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय या लोअर हिमालय जो सबसे निचले पार्ट में है, ठीक है, ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी इसको बोलते हैं, ठीक है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। ये कंटिन्यूअस नहीं है, टूटे फूटे ब्रेकेज में, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, इनके बीच में बहुत सारी वैलीज, दून, द्वार्स आगे बताऊंगा, वो सब लाई करते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है। तो ये सब इसमें लाई करते हैं। तो अगेन बता दिया, ट्रांस हिमालय, मिडिल या हिमाद्री, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, यहाँ पे आपका हो गया मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। अगेन मैं बता दूं, थियरी पार्ट बाद में आएगा, अभी मैं यहाँ सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, ठीक है, तो उसको याद रखते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखते हो, TGMS, जो मैंने आपको बताया ना, TGMS, ठीक है। तो TGMS आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ठीक है, TGMS ऐसे सीधे याद रख लो। ट्रांस हिमालय कहाँ पे, तो तिब्बत रीजन में, जो कि सबसे पहले बना हुआ, ठीक है। ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, ये ओल्डेस्ट है, फॉर्म्ड इन ओलिगोसिन इपोक, ठीक है। तो टाइम याद रखना है, कब बना है, तो ओलिगोसिन इपोक 25 टू 40 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको 2 बताया था। अरावलीज माउंटेन क्या है, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जो कि रेसिडुअल स्टेट में आज के टाइम पे, कैम्ब्रियन टाइम पे बना हुआ है। उसके बाद क्या क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन थे यहाँ पे ना, हाँ। डेक्कन ट्रैप कब बना है, तो क्रेटेशियस इयोसिन में है। डेक्कन कब, क्रेटेशियस इयोसिन। और राजस्थान और थार डेजर्ट कब बना है, तो प्लिस्टोसिन टाइम के डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। देन अब यहाँ पे आता है टाइम कि ग्रेट हिमालय कब बना है, ठीक है। तो ओलिगोसिन इपोक में बना है, ठीक है, ओलिगोसिन इपोक में। और राजस्थान थार प्लिस्टोसिन में, ठीक है, वो प्लिस्टोसिन में और ये ओलिगोसिन में, जो कि 25 टू 40 मिलियन ईयर्स अगो बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मिडिल हिमालय, जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं। जो ग्रेट हिमालय है ना, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये कहीं ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, मतलब सबसे लंबाई इसी की फैली हुई है। नेक्स्ट मिडिल हिमालय का हो गया। अब आउटर हिमालय का देख लें। आउटर हिमालय या लोअर हिमालय, या इसको शिवालिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एवरेज एल्टीट्यूड, इसकी हाइट कितनी है, तो 900 से लेके 1100 मीटर तक है, ठीक है। ये सबसे नया वाला है, ठीक है, अर्लीस्ट वन है। प्लियोसिन इपोक में ये बना है, ठीक है। जो शिवालिक है प्लियोसिन इपोक में बना है, प्लियोसिन इपोक के सिनोजोइक पीरियड में बना है, ठीक है। तो प्लियोसिन इपोक के सिनोजोइक पीरियड में ये जो शिवालिक हिमालय है बना हुआ है। ये बार बार आप पढ़ सकते हो तो याद रहेगा। नेक्स्ट, इन कश्मीर हिमालय लैंडफॉर्म इज नोन एज करेवा या वुहर, ठीक है। तो करेवा एक मिट्टी होती है जिसपे सैफरन के एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। और ये जो सॉइल है ना, ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म, जो ग्लेशियल प्रोसेस की वजह से ये मिट्टी बनती है, करेवाज, जिसको वुहर भी बोलते हैं, ठीक है।
करेवाज या वो जिसमें सैफरन की एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। तो ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। ये किसके डिपॉजिट्स होते हैं, तो ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म के एक्चुअली डिपॉजिट्स होते हैं, उन्हीं की वजह से बने होते हैं करेवाज, ठीक है। ये बहुत फर्टाइल होती हैं, इस पर सैफरन की खेती बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, रेफरेंस टू हिमालयन रेंज। फर्स्ट, द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय बताया मैंने, जो सबसे लंबा है, जिसको हिमाद्री भी बोला जाता है। इसके ऊपर ट्रांस हिमालय आता है, जो कि एक्चुअली हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये तिब्बत रीजन का पार्ट है। उसके नीचे क्या आता है, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, उसके नीचे शिवालिक। शिवालिक हिमालय कब का बना हुआ है, तो आपको मैंने यहाँ बताया, तो प्लियोसीन इपोक के सेनोजोइक पीरियड में, ठीक है। तो प्लियोसीन इपोक के सेनोजोइक पीरियड में ये शिवालिक बना हुआ है, जिसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। और हिमालय कब बना हुआ है, हिमालय बना हुआ है आपका ओलिगोसिन इपोक में, ठीक है। ओलिगोसिन इपोक में हिमालय बना हुआ है। तो हिमालय के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय वेयर नॉट फॉसिल्स लेस, ठीक है। तो मैंने बताया ना आपको कि जो ग्रेटर हिमालय हैं वहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों पाए जाते हैं, बताया कि टेथिस सी के जो डिपॉजिट्स है ना, वो ग्रेटर हिमालय जब फोल्ड हुआ था तो उसमें भी जाके उसके मरीन एनिमल्स के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मिलते हैं, तो इसलिए ये पे फॉसिल लेस नहीं है, ठीक है। ये पता चल गया। नेक्स्ट, मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालय, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है। लेसर हिमालय यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि कट गया है। नेक्स्ट, रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर एंड शिवालिक हिमालय, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो उसके भी रिमेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब जो हिमालय का मैंने बताया, अब इसको इस तरह से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे सिडनी बुराड, यहाँ पे मैंने बताया ना 450 से 500 किलोमीटर कश्मीर रीजन में था। यहाँ पे अरुणाचल रीजन में 150 किलोमीटर के आसपास, टोटल लेंथ जो है 2500 किलोमीटर आर्क शेप में है, ठीक है। यहाँ नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक आर्क शेप में एक्चुअली इस तरफ में फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय एक्चुअली इस शेप में है, ठीक है, ऐसे। तो इसका डिवीजन देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे सिडनी बुराड, ठीक है। सिडनी बुराड, इन्होंने हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, 4 पार्ट में। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखते हैं, ISKTD, ठीक है। तो हिमालय में ना अलग अलग जगह पे जो नदियां बहती हैं ना, जो रिवर्स फ्लो होते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था सिडनी बुराड ने हिमालय को, ठीक है। और उसका हिमालय का देखते हैं हम लोग क्या, कि जो 5 रिवर्स है ना यहाँ से जो मेन फ्लो करती हैं, पहले उसको देख लेते हैं। तो आई से इंडस हो गया, एस से क्या हो गया, सतलुज हो गया। तो इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता और देहांग। अगेन इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता और देहांग, ठीक है। और ये जिस रीजन में डिवाइड होते हैं, जहां जहां बहते हैं ना, उसी के नाम पे इस हिमालय का नाम कर दिया गया, उसी को इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इंडस रिवर से लेके सतलुज रिवर तक, ठीक है। इंडस से सतलुज तक, फिर सतलुज से काली रिवर तक, काली से तीस्ता रिवर तक, और तीस्ता से दिहांग रिवर तक, ठीक है। तो 4 पार्ट में पूरे हिमालय को डिवाइड कर दिया गया। इंडस से सतलज के बीच में हिमालय को क्या बोलते हैं, तो इसके रीजन में क्या क्या लाई करता है, पंजाब भी लाई करता है, कश्मीर भी लाई करता है, हिमाचल प्रदेश भी लाई करता है। तो इसलिए इसका तीनों नाम है, इसको कश्मीर हिमालय, इसको पंजाब हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय, ये तीनों हिमालय का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अगर पूछे कश्मीर हिमालय या बोले पंजाब हिमालय या बोले हिमाचल हिमालय, तो तीनों इसी का नाम है, जो कि इंडस और सतलज रिवर्स के बीच का डिवीजन है, ठीक है। फिर आते हैं सतलज और काली के बीच में, ठीक है, सतलज और काली रिवर्स के बीच में, इसके बीच का क्या नाम है, तो सतलज और काली के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय, ठीक है। उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल डिवीजन आपको पता है। तो उत्तराखंड के जो ईस्ट पार्ट है इसको कुमायूं बोला जाता है, ठीक है, और उसको वेस्ट पार्ट को गढ़वाल बोला जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड रीजन यहीं लाई करता है, तो इसलिए उत्तराखंड से क्या निकल गया है, कुमायूं, तो इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय आ गया, ठीक है। देन आते हैं काली और तीस्ता के बीच में, ठीक है। तीस्ता कहाँ पे बहती है, लगभग नेपाल के आसपास, बिहार, नेपाल से ओरिजिन होती है, ठीक है। सिक्किम के आसपास से होती है, मतलब नेपाल रीजन में ये ओरिजिनेट होती है। तो उस हिसाब से क्या है, इसको नेपाल हिमालय नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये नेपाल रीजन वाले रीजन में लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे नेपाल ऊपर में होता है इंडिया के, तो ये इसको नेपाल हिमालय बोल दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिहांग रिवर जहाँ पे कट करती है, तो इसको असम हिमालय बोल दिया गया, ठीक है।
इसको असम हिमालय बोल दिया गया। तो अगेन याद कर लो, ISKTD यही है आपका पूरा, ठीक है। यहीं से आपको पूरा सब कुछ पता चल गया कि इंदस और सतलज के बीच में क्या पंजाब, हिमाचल और कश्मीर हिमालय हो गया। सतलज और काली के बीच में क्या हो गया, तो कुमायूं हिमालय हो गया। सतलज और काली और तीस्ता के बीच में क्या, नेपाल हिमालय हो गया। और तीस्ता और देहांग के बीच में असम हिमालय हो गया, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है क्या कि ये जो हिमालय हैं जो 4 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं, इनका भी क्रोनोलॉजी आ जाता है, ठीक है। तो इसको इनके क्रोनोलॉजी को ऐसे याद रख सकते हो कि NAP, ठीक है, NAP, आप इसको नोट करते जाना साथ साथ में, NAP, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन है, नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय, उसके बाद पंजाब, हिमाचल, कश्मीर हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कुमायूं हिमालय, यानी सबसे छोटा कौन सा, कुमायूं हिमालय, और सबसे बड़ा कौन है, नेपाल हिमालय, ठीक है। ये यहाँ पे, ये जो मैंने सीधे सीधे यहाँ था, तो ये याद करने में दिक्कत होती है, मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया तो आप उसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट, पीर पंजाल है। पीर पंजाल कहाँ पे लोकेटेड है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो पीर पंजाल हिमालय जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। नेक्स्ट, वैली ऑफ कश्मीर कहाँ पे है, तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो वैली ऑफ जो कश्मीर है ना, वो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में लाई करता है, ठीक है। पीर पंजाल कहाँ लाई करता है, जम्मू कश्मीर में, और वैली ऑफ कश्मीर ग्रेट हिमालय यहाँ पे है, और पीर पंजाल इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल स्टैंड फॉर किसके लिए, तो मिडिल हिमालय, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश जो है ना, वो मिडिल हिमालय में लाई करता है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है, मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्रांस हिमालय है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप ऐसे आ सकते हो, KLZ, ठीक है, KLZ। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। लद्दाख के आगे जो तिब्बत रीजन में है, यहाँ पे कैलाश लाई करता है, ठीक है। तो ये भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, पर ये इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा पार्ट है विद क्रोनोलॉजी नॉर्थ टू साइड, तो सबसे पहले काराकोरम आता है, तो फिर लद्दाख आता है, फिर जास्कर आता है नीचे, ठीक है। और लद्दाख के ही आगे वाले पार्ट में जो तिब्बत रीजन में आता है, कैलाश माउंटेन, ठीक है, मानसरोवर लेक वगैरह सब यहीं पे है, तो कैलाश माउंटेन में। तो ट्रांस हिमालय के इतने पार्ट हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, अटल टनल अक्रॉस, ठीक है। तो अटल टनल अक्रॉस किसके है, तो ईस्टर्न पीर पंजाल के आसपास है। पीर पंजाल मैंने बताया कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में लाई करता है पीर पंजाल, ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर कहाँ पे है, तो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में लाई करता है। और अटल टनल कहाँ पे है, तो ईस्टर्न पीर पंजाल में, ठीक है। अगर ये पीर पंजाल है तो ईस्टर्न साइड में अटल टनल है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअली अटल टनल के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो अटल टनल है ना, मनाली को लाहौल स्पीति वैली से भी जोड़ता है, ठीक है। जो अटल टनल है मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ता है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल पर्वतीय श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बना हुआ है, ठीक है। ये रोहतांग पास के नीचे बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, पीर पंजाल जो माउंटेन्स है ना, उसी सीरीज में रोहतांग दर्रे के नीचे बना हुआ है, ठीक है। और ये किसको जोड़ता है, मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ता है, ठीक है। कहाँ पे है, ईस्टर्न पीर पंजाल में है, ओके। नेक्स्ट, साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे अब यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर ग्रेटर हिमालय देखा, TGMS, सीधे सीधे यही पढ़ लो, TGMS, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया आपने कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ठीक है। तो शिवालिक तक आपने देख लिया। अब शिवालिक हिमालय जो है ना, इसके नीचे क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर से जो ग्रेट हिमालय है, जिसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे स्नो भरा होता है, ठीक है, स्नो कैप्स होते हैं। तो वहाँ से पानी पिघल कर नीचे आता है, ठीक है। तो पानी पिघलते हुए जो ग्रेट हिमालय है वहाँ से आएगा, फिर मिडिल हिमालय में आएगा, फिर वहाँ से शिवालिक तक आएगा, ठीक है। और अपने साथ बहुत सारे डिपोजिशन कंकड़ पत्थर भी लेके आता है, ठीक है। और शिवालिक हमको पता है कि शिवालिक फ्रेगमेंटेड फॉर्म में ऑलरेडी लाई करता है, ठीक है। ग्रेट हिमालय कंटिन्यूअस है, मिडल उससे कम है, और शिवालिक टूटे फूटे फॉर्म में है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट बना हुआ है। तो जो शिवालिक है, यहाँ तक जब वहाँ के वाटर्स आते हैं नीचे, ठीक है, तो वहाँ के जब वाटर्स आएंगे तो अपने साथ खूब सारे डिपॉजिट्स लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी शिवालिक में कंकड़ पत्थर वगैरह लाई करता है,
ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। तो जब यहाँ पे पानी आता है ना तो इन कंकड़ पत्थरों के बीच में डूब जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कंकड़ पत्थर खूब सारे बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, और वहाँ पे अगर पानी आप छोड़ो तो वहाँ पे पानी इनके बीच नीचे नीचे से फ्लो करता है, ठीक है, यानी ऊपर नहीं दिखता है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो रिवर्स है ना वो गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो शिवालिक रीजन में यहाँ पे रिवर्स गायब हो जाती हैं, और ठीक है, और इसी रीजन को भाबर बोला जाता है, ठीक है, भाबर बोला जाता है, ठीक है, इसी रीजन को भाबर बोला जाता है, ठीक है। इस भाबर रीजन में रिवर्स दिखाई नहीं देते, ठीक है। उसके नीचे आता है आपका तराई रीजन, ठीक है। तराई रीजन में क्या होते हैं, नदियाँ, यानी कि यहाँ पे कंकड़ पत्थर बड़े बड़े नहीं रहते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे, मतलब क्ले वगैरह छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं। तो यहाँ पे नदियाँ जो है फिर से निकल के आती हैं, वो दिखती हैं, ठीक है। तो इसको तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चावल गन्ना की खेती, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है। आप भी अपने में बोलते होगे ना कि तराई रीजन है, तराई रीजन मतलब यहाँ दलदली मार्सी लैंड ये सब चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे खेती अच्छी होती है, फर्टाइल होती है, क्योंकि पानी की अधिकता होती है, ठीक है। तो इसको तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बांगर, ठीक है। पहले क्या हो गया, भाबर, जहाँ पे कंकड़ पत्थर पथरीली है, जहाँ पे नदियाँ गायब हो जाती हैं। उसके बाद नदियाँ जहाँ पे दिखती हैं उसको तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भाबर। भाबर क्या है, ओल्ड अलुवियल बोलते हैं, ठीक है, ओल्ड अलुवियल। और बांगुर क्या होता है, भाबर, तराई, बांगुर, खादर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होता है खादर, जो बिल्कुल न्यू अलुवियल इसको बोलते हैं। तो ये होता क्या बता दूं आपको मैं, तो नदियां हैं मान लीजिए, ठीक है, ये नदी है, ठीक है, नदी का ये कोर्स है, ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है, ठीक है। तो अगर बाढ़ आएगी तो ये क्या करेगा, अपने डिपॉजिट्स को यहाँ तक लेके आएगा, ठीक है, ये अपने डिपॉजिट्स को यहाँ तक लेके आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये खादर हो जाएगा, यानी कि न्यू अलुवियल। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा, ये पुराना हो जाएगा, ठीक है, इसको खादर बोल देंगे, इसको न्यू अलुवियल बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगली बार नदी फिर से बाढ़ आई, ठीक है, फिर से बाढ़ आया और यहाँ तक भर गया, फिर ये अपना जो डिपॉजिट्स है यहाँ तक लेते आया, ठीक है, यहाँ तक लेते आया, यहाँ तक लेते आया। तो अब ये न्यू अलुवियल हो जाएगा, ये पुराना वाला अलुवियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको खादर बोलेंगे, इसको बांगर बोलेंगे। तो वही चीज है, ठीक है, वही चीज है बांगर और खादर, ठीक है। बांगर क्या हो गया, बांगर वो है जो ओल्ड अलुवियल हो गया, और खादर जो है न्यू अलुवियल हो गया, ठीक है। तो जहाँ नदियाँ हर साल बाढ़ से सेडिमेंट्स इकट्ठा करेंगी उसको न्यू अलुवियल या खादर बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एक क्रम याद कर सकते हैं कि क्रम आता है इसका, ठीक है। इसका क्रम क्या आता है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है BTBK, BTBK लिखा है ना। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, फिर से लिख देता हूँ, इसीलिए मैंने इतना आपको समझाया मैप बना के, थोड़ा डायग्राम बना के, सॉरी डायग्राम बनाया मैंने। तो शिवालिक रॉक सीरीज को क्या बोलते हैं, भाबर रीजन में लाई करता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पीडमोंट सिचुएशन, ठीक है, और किसका एग्जाम्पल है, पीडमोंट सिचुएशन। क्रोनोलॉजिस का पूछे तो क्या है, तो BTBK याद कर लो। तो भाबर, तराई, बांगर और खादर, ठीक है। तो भाबर, तराई, बांगर और खादर, ठीक है, ये इसका है। और ये किसका एग्जाम्पल है, किस तरह का लैंडफॉर्म है, तो पीडमोंट टाइप का, ठीक है, पीडमोंट टाइप का। दो माउंटेन्स के बीच में अगर कोई लाई करता हो तो इंटर माउंटेन उसको बोलते हैं, ठीक है, इंटर माउंटेन। ये आ गया तो मैं ऐसे बता दिया बस। नेक्स्ट, गोंडवाना रॉक सिस्टम इज द लेटेस्ट वन इन रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गोंडवाना से इंडिया का 98%, 95% मान के चलो लगभग, इंडिया का जो कोल है ना 95% कोल वो गोंडवाना रॉक से ही मिलता है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है। इट कंटेन्स, मैं पूरा जो रॉक सिस्टम है इंडिया का वो काफ़ी डिटेल में, काफ़ी क्रोनोलॉजिकल वे में बहुत अच्छे से है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब पूरी समझ भी हो जाएगी कि इंडिया में कैसे कैसे रॉक डेवलपमेंट, कैसे सिस्टम डेवलप हुए हैं। तो उनका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आप देखना। बाकी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग सिर्फ फैक्ट पर फोकस कर रहे हैं। तो गोंडवाना रॉक सिस्टम जिसमें इंडिया का 95% कोल मिलता है इज द लेटेस्ट वन इन रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। इट कंटेन्स नियरली 99% ऑफ इंडियाज कोल, ठीक है। तो इसको 98%, 99% भी आ सकता, तो 95 to 98% याद करो, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो 95 to 98% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व यहाँ पे है, वहाँ पे मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमाचल, इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमाचल, ईस्टर्न हिमाचल कौन है, ये है। द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न इंडिया इज लेस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमालयन द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज लेस, ठीक है। तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। जो ट्री लाइन है, हाइट है,
वो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना है। तो ईस्टर्न हिमालय में वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन क्या है, वो कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, याद रखना है। मतलब ये एक्चुअली ये बोल रहा है कि अगर माउंटेन है, ठीक है, तो कहाँ तक ट्री लाइन लाई कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक प्रॉपर ट्रीज मिल रहे हैं, उसी की बात ये करी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, चेरापूंजी सिचुएटेड इन खासी हिल, ठीक है। तो चेरापूंजी कहाँ पे सिचुएटेड है, खासी हिल, गारो खासी और जयंतिया, ठीक है, और मिकिर हिल्स, ठीक है। ये वेस्ट से ईस्ट के फॉर्म में है, गारो खासी जयंतिया मिकिर, ये सब मेघालय में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चेरापूंजी कहाँ पे, खासी हिल्स में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अटल टनल, अब यहाँ पे लिख दीजिए, अटल टनल किसको किसको जोड़ता है, तो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, ठीक है। अटल टनल किसको जोड़ता है, लाहौल को मनाली से अक्रॉस पीर पंजाल रेंज हिमालय, ठीक है। इसको किसने बनाया, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, ठीक है। और कितने किलोमीटर का है, तो 9.02 किलोमीटर का है अटल टनल, ठीक है। अटल टनल कितने किलोमीटर का है, 9.02। किसने बनवाया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है और अक्रॉस पीर पंजाल रेंज, जो कि ईस्टर्न पीर पंजाल बताया था ना मैंने, ईस्टर्न पीर पंजाल में ये लोकेटेड है। और ये रोहतांग पास के नीचे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है कि डाफला मिरी अबोर मिसमी, ठीक है। तो ये इसी रेंज में है, डाफला मिरी अबोर मिसमी, ठीक है, ये इसी रेंज में इसे लाई करता है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आ गया है 9th नंबर, गारो खासी जयंतिया मिकिर कहाँ पे है, तो ये है आपका मेघालय में। डाफला मिरी अबोर मिसमी, ये कहाँ पे लाई करता है, तो अरुणाचल प्रदेश रीजन में, मैंने आपको बताया था। कुल्लाई मलाई, ठीक है। इस टाइप के जितने भी नाम आए ना, वो सब के सब साउथ रीजन में होते हैं, यहाँ से पता लगना चाहिए। तो कुल्लाई मलाई हो गया, जो कहाँ पे है, कुल्लाई मलाई तमिलनाडु में है। और डालमा हिल्स कहाँ पे है, तो झारखंड में है, ठीक है। तो डालमा हिल्स कहाँ पे, झारखंड में है। अब हम लोग नए चैप्टर पे आते हैं, 3rd पे, माउंटेन रेंज एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन बता दो, थ्योरी पार्ट में मैं काफ़ी ग्रामेटिकली फॉर्म में बताऊंगा, पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और याद कर लेंगे ताकि क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए, ठीक है। एज ऑफ अरावली रेंज, ठीक है। तो अरावली कब बना है, तो प्री कैम्ब्रियन टाइम में बना था, हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन, ये एक तरह का फोल्ड माउंटेन था, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन, लगभग 570 मिलियन ईयर अगो, और इंडिया का ओल्डेस्ट है, ठीक है, अरावली रेंज। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया क्या है, तो अनाईमुडी है, जो कि अनामलाई हिल्स में लोकेटेड है, ठीक है, अनामलाई हिल्स में। तो हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया कहाँ पे है, तो अनाईमुडी है, सबसे हाईएस्ट पीक है, क्या है, अनाईमुडी है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट का भी सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट वेस्टर्न घाट का यही है। वेस्टर्न घाट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, करते हैं हम लोग जियोग्राफिकली, ठीक है। गोवा से एक 16 डिग्री लेटीट्यूड लाइन्स जाती है, ठीक है। तो नॉर्दर्न सह्याद्री और सदर्न सह्याद्री में उसको डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री भी बोला जाता है। और गोवा से एक 16 डिग्री लेटीट्यूड लाइन जाती है, जो वेस्टर्न घाट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न सह्याद्री और सदर्न सह्याद्री। नॉर्दर्न सह्याद्री की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन है, वो महाराष्ट्र में लाई करने वाली कलसुबाई है, ठीक है, महाराष्ट्र में लोकेटेड कलसुबाई है। और जो सदर्न सह्याद्री है कर्नाटक का कद्रेमुख, वो है सबसे यहाँ की हाईएस्ट है, ठीक है। और टोटल अगर वेस्टर्न घाट्स का देखा जाए तो अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई हिल्स में, जो कि केरला में लाई करती है, रीजन में लाई करता है, अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट पूरे, अगर वेस्टर्न घाट का देखा जाए तो अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और आल्सो हाईएस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑन अनामलाई हिल्स, ठीक है। और पूरे वेस्टर्न घाट पूरे साउथ इंडिया का भी ये है, यहाँ से आपको बताया ही साउथ इंडिया का। अगर आपको ईस्टर्न घाट का पूछे कि सबसे हाईएस्ट कौन है, ठीक है, आप क्या बताओगे तब, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आगे भी आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो ईस्टर्न घाट्स है ना, उसका सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है। कहीं कहीं बुक में लिखा गया था महेंद्रगढ़ी, और कहीं कहीं कोई महेंद्रगढ़ी जो उड़ीसा में लाई करता है महेंद्रगढ़ी। तो महेंद्रगिरी पीक जो है ना, उसको मानते हैं कि ये ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा माउंटेन है, जो कि उड़ीसा में लाई करता है, ठीक है। और अलग बुक में अलग अलग बताया जाता है, वेरिएशन आते हैं थोड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल, ठीक है। कोडाई कनाल इज सिचुएटेड इन हिल्स, पालनी हिल्स में, ठीक है। तो कोडाई कनाल कहाँ पे सिचुएटेड है, पालनी हिल्स में। अगेन
कोड़ाई कनाल्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो पालनी हिल्स में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे विंध्यास रीजन है, ठीक है। यहाँ पे नीचे सतपुड़ा है, ठीक है। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा जाती है और सतपुड़ा के नीचे कौन सी जाती है? ताप्ती जाती है, याद रखना है। सबसे पहले विंध्याज है, यानी यहाँ पे सतपुड़ा है। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से नर्मदा जाती है और सतपुड़ा के नीचे ताप्ती रिवर जाती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया वेस्ट से ईस्ट तक सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नगर, याद रख लेना सीधे सीधे इसको ऐसे ही, ठीक है। बाकी जब पार्ट सेकंड में बताऊंगा तो वहां से देख लेना। बाकी यहाँ से हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया वेस्ट से ईस्ट तक क्या है? तो सबसे पहले सतपुड़ा आएगा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो पहले सतपुड़े, सबसे पहले सतपुड़ा, फिर सबसे पहले उसके बाद आएगा महादेव, फिर मैकाल, ठीक है। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल ऐसे आता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका डिवीजन बताऊं, ठीक है, तो विंध्या को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और सतपुड़ा को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो विंध्या का 3 पार्ट है उसको विंध्या, भांडेर और कैमूर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो विंध्या, भांडेर और कैमूर, अगेन विंध्या, भांडेर और कैमूर। और सतपुड़ा को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, कौन कौन से? तो राजपीपला, महादेव और मैकाल, ठीक है। राजपीपला, महादेव, मैकाल। अगेन विंध्या को कितने पार्ट में? विंध्या, भांडेर और कैमूर, विंध्या, भांडेर, कैमूर, राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला, महादेव, मैकाल सतपुड़ा है ये, और ये क्या है? विंध्या, ठीक है। इसको इस पार्ट में डिवाइड करते हैं। विंध्या का अगर विंध्या में क्या क्या है? जनापाव पहाड़ी है जहां से चंबल रिवर फ्लो करती है, ठीक है। एमपी में लाई करता है, यहीं से चंबल रिवर निकली हुई है जनापाव पहाड़ी से, ओके। बाकी विंध्या में ये भीमबेटका एमपी में ये वाली गुफा भी यहीं पे लाई करती है विंध्या में। भांडेर की बात करें तो गुडविल पीक जो है, गुडविल पीक ये यहीं पे लाई करती है, भांडेर के ऊपर जस्ट यहीं पे लाई करती है, ठीक है। कैमूर का देखें तो यहाँ से केन नदी, ठीक है। तो कैमूर से केन नदी का उद्गम होता है, ठीक है। जो मैहर माता का मंदिर त्रिकुटा पर्वत है जो कि जिसपे मैहर माता का मंदिर लोकेटेड है, यह भी कैमूर में ही लोकेटेड है, ठीक है। यमुना और सोन का ये वाटर शेड भी कहलाता है कैमूर, ठीक है। अगेन अगर मैकाल का यहाँ देखें तो राजपीपला, महादेव, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है कि वो अमरकंटक है, ठीक है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, ठीक है। सोन नदी निकलती है, नर्मदा निकलती है, दामोदर निकलती है, ठीक है। तो अमरकंटक से 3 नदियां, सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है और दामोदर नदी निकलती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। राजपीपला का जो हाईएस्ट पीक है, राजपीपला ये है जो सतपुड़ा का पार्ट है, इसका जो हाईएस्ट पीक है इसको चूलगिरी बताते हैं, ठीक है। इसका हाईएस्ट पीक क्या है? चूलगिरी, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल क्या ही पढ़े, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा था बताना चाहिए, ठीक है। तो अगेन याद कर लो यहाँ की वेस्ट से ईस्ट क्या है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो कौन कौन सा है? पहले नल्ला मल्ला आता है, फिर जावड़िया आता है, फिर नीलगिरी आता है, फिर अन्नामलाई आता है, ठीक है। JSPP ऐसे भी याद कर सकते हैं एक चीज, यहाँ पे एक मिनट रुको, JSPP तो जावड़ी, सेवराय, पंचमलाई, अपालनी, ठीक है। ये है जो ईस्टर्न घाट है, वहाँ के कुछ जो पीक्स हैं उनके क्रोनोलॉजी नॉर्थ साइड। तो JSPSP, ठीक है। तो जावड़ी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, ठीक है, पालनी हिल्स, ठीक है, सॉरी पंचमलाई और पालनी हिल्स, ठीक है। तो ये इसका कुछ क्रोनोलॉजी नॉर्थ साउथ है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले नल्ला मल्ला आता है, सबसे पहले नल्ला मल्ला आएगा, फिर जावड़ी आएगा, ठीक है। देन उसका नीलगढ़ी आता है, फिर अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई में कौन सी है? अन्नामुड़ी, जो कि पूरे साउथ इंडिया वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। अगर आपको तमिलनाडु में एक दोदा बेट्टा है, वो मुझे बताना आप क्या है, किसकी हाईएस्ट पीक है, किसकी नहीं, आप मुझे वो बताना, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्टर्न घाट्स ज्वाइंस वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे? तो नीलगिरी, इसको नॉट भी बोलते हैं, ठीक है, नॉट, KNOT, इसको हिंदी में गांठ बोलते थे, ठीक है। पामीर नाट बोलते हैं ना जैसे, उसके नीलगिरी को भी एक नॉट बोलते हैं। यहाँ से कोई सारी जो
यहाँ से ईस्टर्न घाट गया है, यहाँ से वेस्टर्न घाट गया है, दोनों यही मिलते हैं तो इसको नॉट बोला जाता है इसलिए। तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहाँ पे ज्वाइन करता है? नीलगिरी हिल्स पे ज्वाइन करता है। दोदा बेट्टा पीक आ भी गया, दोदा बेट्टा पीक सिचुएटेड इन द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। लाइज ऑन द जंक्शन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइज ऑन द जंक्शन ऑफ कर्नाटक केर तमिलनाडु, कौन सा है वो? तो तमिलनाडु है, सॉरी नीलगिरी है। तो नीलगिरी नॉर्थ जो है हिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के बिल्कुल बीचों बीच में है, यहाँ से ऐसे ऐसे निकले हुए हैं माउंटेन्स। नेक्स्ट, ताप्ती रिवर लाइज टू साउथ ऑफ सतपुड़ा, मैंने बताया आपको कि पहले विंध्या है, फिर यहाँ सतपुड़ा है, यहाँ नर्मदा जाती है, यहाँ पे ताप्ती जाती है, ठीक है। तो ताप्ती किसके साउथ में है? सतपुड़ा के साउथ में है। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक नोन एज सह्याद्री, ठीक है। तो इसको सह्याद्री बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि गोवा से 16 डिग्री लाइन जाती है जो नदन सह्याद्री और वेस्टर्न साउदर्न सह्याद्री को डिवाइड करती है। नदन सह्याद्री का हाईएस्ट पीक क्या है? जो कि महाराष्ट्र का कलसुबाई है। और दूसरा क्या है? सदर्न सह्याद्री का हाईएस्ट पीक क्या है? कर्नाटक में कुद्रेमुख है, ठीक है। कार्डमम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट, कहाँ पे? तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लाई करता है कार्डमम हिल्स, जिसको इलायची पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया है, ठीक है, सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया है। इसको एलामाला भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कार्डमम हिल्स है ना, इसको येलामाला भी बोलते हैं, कार्डमम हिल्स को येलामाला भी बोलते हैं। ये कन्याकुमारी के पास है और सदर्न इंडिया का सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया है ये कार्डमम हिल्स, ठीक है। ये केरला और तमिलनाडु के नॉर्थ पे मतलब बीच में लोकेटेड है। नेक्स्ट, मांडो हिल्स कहाँ पे है? तो गुजरात में। हम गुजरात के कुछ हिल्स का नाम मैं बता दूं ताकि अगर क्वेश्चन में आए तो हो जाए। तो मांडो हिल्स कहाँ पे? गुजरात में है। और क्या है? वर्धा, मांडो, गिरनार, गिर और छोटा उदयपुर हिल। अगेन वर्धा हिल्स हो गया, पूछे कहाँ पे है? तो गुजरात में। मांडो यहाँ पे बता ही दिया। गिरनार हिल्स, ठीक है, गिरनार हिल्स और गिर हिल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट छोटा उदयपुर, अगर पूछे छोटा उदयपुर हिल्स कहाँ पे है तो वो भी गुजरात में लाई करता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो और मैं बता दूं कौन कौन सा, अगर यहाँ पे मैप बना के बता दूं कि कौन कौन सा माउंटेन्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे कच्छ की पहाड़ियाँ हैं, कच्छ हिल्स है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्धा हिल्स है, ठीक है। यहाँ पे मांडो हिल्स लाई करता है, यहाँ पे गिरनार हिल लाई करता है, यहाँ पे गिर हिल्स लाई करता है, ठीक है। तो गिरनार, गिर, कच्छ और वर्धा और मांडो, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे छोटा उदयपुर जो हिल है यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, गुजरात में ही। नेक्स्ट, सेवराय हिल्स लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि JSPP वही क्रोनोलॉजी है ये। तो जावड़ी, सेवराय, पंचमलाई, पलानी, वही वाला हिल्स, ठीक है। तो सेवराय कहाँ पे? तमिलनाडु में लाई करता है। धूपगढ़ किसकी हाईएस्ट पीक है? धूपगढ़ लाई कहाँ करती है? सबसे पहली बात तो MP में है और ये सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, ठीक है। तो धूपगढ़ किसकी? सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है। सतपुड़ा के साउथ से क्या? ताप्ती रिवर जाती है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन नेपाल आल्सो नोन एज सागर माथा, ठीक है। इंडिया में तो माउंट एवरेस्ट बोलते हैं बट नेपाल में उसको सागर माथा बोलते हैं, ठीक है। 8,848 मीटर, ठीक है, याद रखना 8,848 मीटर, और नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट कौन है? तो बछेंद्री पाल है 1984 में। तो पहला भारतीय महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाई तो बछेंद्री पाल 1984 में। और फर्स्ट वुमेन, ठीक है, ओवरऑल फर्स्ट वुमेन कौन है? तो जंको तबई 1975 में, ठीक है। तो पहले इंडियन कौन होंगी? तो बछेंद्री पाल 1984 में। और ओवरऑल फर्स्ट वुमेन्स कौन है? तो जंको तबई 1975 में। आल्सो द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। तो जंको तबई 1975 में एवरेस्ट को चढ़ी और ये पहली वुमेन है कि दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट के जो पीक्स है ना उसको ये चढ़ी है जंको तबई। नेक्स्ट, ट्वाइस क्लाइम एट माउंट एवरेस्ट कौन है? तो संतोष यादव हैं एंड सेकेंड वुमेन भी हैं ये, ठीक है। तो 92-93 में ये चढ़ी हैं, ठीक है। 1984 में पहली बार बछेंद्री पाल, फिर 92 और 93 में संतोष यादव जो कि सेकेंड वुमेन है, 2 बार चढ़ी हैं, ठीक है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया कौन है? तो K2 है, ये POK में लाई करता है, ठीक है। अब विद इन इंडिया अगर पूछे कौन लाई करता है तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, ठीक है।
विद इन इंडिया कौन लाई करता है पूछे तो कंचनजंगा है। भारत में पूछे लेकिन जो पीओक्यू में है काराकोरम रेंज में वो K2 गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंदा देवी फोर्थ हाईएस्ट पीक सिचुएटेड इन ग्रेट हिमालय, ठीक है। अगर मैं ग्रेट हिमालय का कुछ आपको बताऊं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि NDA MEMK, ठीक है। ये मैंने किसी यूट्यूब चैनल से देखा था तो मुझे यहाँ से पता लगा था इसका। तो नंदा देवी, धौलाधर, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू और कंचनजंगा, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी है, ठीक है। ये वेस्ट से ईस्ट में क्रोनोलॉजी है, ठीक है। नंदा देवी धौलाधर जो कि है वो इंडिया में लाई करता है, कंचनजंगा इंडिया में, बाकी ये सब जो है नेपाल में लाई करते हैं बीच में इसके। तो इसका क्रोनोलॉजी मैं इसको जो पार्ट सेकंड होगा उसमें काफी डिटेल बताऊंगा। नंदा देवी फोर्थ हाईएस्ट पीक इन सिचुएटेड इन ग्रेटर हिमालय, ठीक है। गोसाईनाथ पीक कहाँ पे है तो लोकेटेड इन तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर, ठीक है। तो गोसाईनाथ कहाँ पे है तो तिब्बत में लोकेटेड है नियर नेपाल बॉर्डर पे गोसाईनाथ। अब क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है वैलीज का, ठीक है। वैलीज का क्वेश्चन शुरू करता है। पहला कुल्लू वैली, ठीक है। कुल्लू वैली कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश में है और किसके बीच में है तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है, ठीक है। अटल टनल मैंने बताया था ईस्टर्न पीर पंजाल में है जो कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। लाहौल स्पीति भी किसकी वैली है तो वो भी हिमाचल प्रदेश की ही वैली है, ठीक है। 9.2 किलोमीटर है अटल टनल, मैंने बताया था BRO ने इसको बनवाया था। तो कुल्लू वैली किसके बीच में है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। फोर्थ नंबर ऐसे इसी को देख लेते हैं पहले। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है तो केरला में है, ठीक है। लोकेटेड इन पलक्कड़, पालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, सिचुएटेड ऑन नीलगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है वेस्टर्न घाट में है ऑन नीलगिरी हिल्स, ठीक है। नीलगिरी किसके कहाँ में पे मिलता है, किन किन स्टेट्स के बीच में मिलता है तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच में मिलता है। सेकेंड निलांग वैली कहाँ पे है तो उत्तराखंड में। सूर वैली, निलांग वैली ये सब वैली कहाँ पे है तो उत्तराखंड में है। फॉल्स अंडर द गंगोत्री नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ये बने कि गंगोत्री नेशनल पार्क में कौन सी वैली है तो निलांग वैली है, ठीक है। इंडो चाइना बॉर्डर पे ये लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट मरखा वैली कहाँ पे है, मरखा वैली जम्मू कश्मीर में है। जुकू वैली कहाँ पे है तो नागालैंड, ठीक है। नाजुक मैंने लिख दिया, जुकू वैली नागालैंड, जू से जुकू वैली और ना से नागालैंड, ठीक है। जुकू वैली बिहाइंड जम्फू रेंज, ठीक है। तो ये जो जुकू वैली है नागालैंड में है वो जम्फू रेंज के पीछे लाई करता है, ठीक है। सांगला, ठीक है। तो सांगला, कांगड़ा, खजियार वैली ये सब जितने भी वैली है ना, कुल्लू, मनाली, सांगला, कांगड़ा, धर्मशाला ये सब जितनी वैलीज है ना ये सब हिमाचल प्रदेश में लाई करती हैं, ठीक है। और क्या है इसके तो सराउंडेड बाय बसपा रिवर, ठीक है। तो सांगला वैली जो है ना वो बसपा रिवर से सराउंड करता है। अगेन याद रख लो कि जो सांगला वैली है वो बसपा रिवर से सराउंड करता है। युमथांग वैली कहाँ पे है सिक्किम में है, ऑल्सो नोन एज हॉट स्प्रिंग। तो जो युमथांग वैली सिक्किम में लाई करता है, ऑल्सो नोन एज हॉट स्प्रिंग, नोन फॉर हॉट स्प्रिंग, ठीक है। तो ये जो युमथांग वैली ये हॉट स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। गैंगटॉक नोन फॉर इट्स रोडोडेंड्रॉन वेजिटेशन, यहाँ पे एक वेजिटेशन पाई जाती है युमथांग वैली में, ठीक है, जिसको रोडोडेंड्रॉन वेजिटेशन बोलते हैं एंड अदर सच ग्रीन फ्लोरा, ठीक है। और भी बहुत सारी पाई जाती हैं पर फेमस किसके लिए, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि रोडोडेंड्रॉन वेजिटेशन कहाँ के लिए फेमस है तो युमथांग वैली के लिए, जो कि कहाँ पे लाई करता है सिक्किम में, ठीक है। और ये हॉट वाटर के लिए भी, हॉट स्प्रिंग के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। पासेस का देखते हैं। मैंने बताया कि यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें इसकी पूरी डिटेल्स होगी, वैली की, पास की, माउंटेन्स की, रिवर्स की, उसकी कोर्सेस की, और याद रख पाने की ट्रिक्स भी मैं उसमें बता दूंगा ताकि उसको सेम टाइम में आप याद कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे पासेस के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये मैंने जो पार्ट सेकंड है ना उसमें काफी ट्रिक्स लिखे हुए हैं
तो वहाँ उससे याद हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे जितने हैं आप अभी के लिए इतना पढ़ लो, ठीक है, अभी के लिए इतने पासेस पढ़ लो। बाकी भी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसमें मैंने ट्रिक्स लिखे हुए हैं, तो सारे के सारे स्टेट्स के सब अच्छे से याद हो जाएंगे। तो बमला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। जलेब कहाँ है? सिक्किम में। तो अगर इसको ऐसे याद रखना है कि नाथू का सिक्का जल गया, ठीक है, नाथू का सिक्का जल गया, सिक्का, ठीक है। तो नाथुला पास, जलेपला पास कहाँ पे है? तो सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला और जलेपला पास कहाँ पे है? तो सिक्किम में। मुलिंगला कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। नॉर्थ ऑफ गंगोत्री है, ठीक है। मुलिंगला कहाँ पे लाई करता है? तो नॉर्थ ऑफ गंगोत्री ये लाई करता है, ठीक है। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है? तो कुमाऊं रीजन में है, उत्तराखंड में, ठीक है। मिलाम से क्या निकलती है? तो गौरी गंगा रिवर निकलती है, ठीक है। गौरी गंगा रिवर यहीं से निकलती है। शारदा रिवर, काली रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर, ठीक है। तो जो गौरी गंगा है ना यहीं से निकलती है, और शारदा रिवर भी यहीं से निकलती है। नेक्स्ट चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है? तो नॉर्थ ऑफ केदारनाथ, ठीक है। और यहाँ से मंदाकिनी रिवर फ्लो होती है, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी रिवर? मंदाकिनी रिवर निकलती है, और यह नॉर्थ ऑफ केदारनाथ में लोकेटेड है, ठीक है। तो आप केदारनाथ की यात्रा करोगे, जब वहाँ पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पे आपको चौराबाड़ी ग्लेशियर मिलेगा, और जहाँ से मंदाकिनी रिवर फ्लो होते दिखेगी। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। और ये कहाँ पे? काराकोरम रेंज पे है, ठीक है। काराकोरम रेंज पे ये सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा है ग्लेशियर। यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेड यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई तरह के बार बार रिपीट हुए थे, इसलिए मैंने उसको थियरी पार्ट में लिख लिया है, और मैं वहाँ उसको आपको वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना बस याद कर लो। प्लेट्यूज का देखते हैं, प्लेट्यूज में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं बार बार। तो मेघालयन प्लेटू इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं मैप बना के थोड़ा, ठीक है। तो ये जो डेक्कन प्लेटू है ना, सदर्न प्लेटू, तो नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ है ये पार्ट, ठीक है। तो लेकिन बीच में एक मालदा फॉल्ट पड़ता है, जिसमें बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल लाई करता है, उसकी वजह से ये सेपरेट हो गया। लेकिन ये एंशिएंट टाइम में ना ये पूरा एक रीजन में लाई करता था, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक फैला हुआ था, मतलब मेघालय प्लेटू तक ये फैला हुआ था, पेनिनसुलर इंडिया। फिर बीच में एक फॉल्ट क्रिएट हो गया, जिसमें वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश लाई करता है, इसकी वजह से बीच में ब्रेक पड़ गया। लेकिन एंशिएंट टाइम में ये जो साउथ इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसका पेनिनसुला जो पार्ट है ना, एंशिएंट टाइम में एक ही हुआ करता था, ठीक है। तो मेघालयन प्लेटू का कौन कौन पार्ट है? तो गारो, खासी, जयंतिया है, ठीक है। बट भुवन हिल्स इज पार्ट ऑफ मिजो हिल, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां एक्सेप्शन है क्वेश्चन वही बनता है। एक्सेप्शन क्या है? कि ये सब तो पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, बट जो भुवन हिल्स है वो मिजो हिल्स का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट छोटा नागपुर प्लेटू क्या है? फ्रंट स्लोपिंग है। छोटा नागपुर प्लेटू किधर है? तो जब मैंने विंध्या, सतपुड़ा, महादेव, महाकाल, कैमूर, वो जो बताया था ना, उसके उसके और ईस्ट में ये लाई करता है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस सब रीजन में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज मालवा प्लेटू लाई करता है, ठीक है। एक मिनट, ये है आपका अरावली माउंटेन, ठीक है, और ये आपका विंध्या माउंटेन्स, ठीक है। तो इनके बीच में बता रहा है कि मालवा प्लेटू कहाँ पे है? तो मालवा प्लेटू यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। ये बुंदेलखंड है, ये मालवा है, ये बघेलखंड प्लेटू है, ठीक है। ये तीन प्लेटूज हैं, बुंदेलखंड, मालवा और बघेलखंड, ठीक है। ये ऐसे लाई करता है। ये अरावली हो गया, ये आपका विंध्या हो गया। नेक्स्ट दंडका रेंज लाइज कहाँ पे? तो झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी लाई करता है। तो पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू है ये, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट, दंडका रेंज क्या है? पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू है, और एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है, यहाँ तक ये फैला हुआ है, इसका मिलता है। कोस्टल रीजन का देख लेते हैं। पहला, लिमिट्स ऑफ द टेरिटोरियल वाटर इंडिया एक्सटेंड अप टू द 12 नॉटिकल माइल, 0 से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर होता है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बाउंड्री होती हैं, पर एक हम लोग बेस लाइन मान लेते हैं, ठीक है। बेस लाइन मान लेते हैं, तो बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर, इंटरनल वाटर बोला जाता है, ठीक है। 0 से 24 तक हम लोग कॉन्टिग्यूअस जोन मान लेते हैं, ठीक है।
0 से 24 तक कंटिन्यूएशन, 0 से लेकर 200 तक, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मान लेते हैं। तो यह मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 12 नॉटिकल माइल्स कहाँ तक होता है, टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। 24 नॉटिकल माइल 0 से लेकर क्या होता है, तो कॉन्टिजियस जोन होता है। और 0 से लेकर 200 माइल्स तक जहाँ पे इंडिया का या किसी भी कंट्री का अधिकार होता है उसके बाउंड्री से, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स कितने हैं, तो 9 मैंने आपको बताया था। मैं आपको यहाँ पे वो भी बता देता हूँ, इसका ट्रिक है इसका ट्रिक मैंने क्या बनाया है, तो GTA MW को KG, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, तो GTA MW को KG, ठीक है। तो G से गुजरात, T से तमिलनाडु, A से आंध्र प्रदेश, और M से क्या हो गया, M से महाराष्ट्र, W से वेस्ट बंगाल, K से केरला, O से उड़ीसा, इसके से कर्नाटका है, और G से यहाँ G से गोवा हो गया, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक बता दिया कि GTA MW को KG ऐसे याद रखते हो। ये नया वाला बाउंड्री आया है ना, 11,098 किलोमीटर, ठीक है, 11,098 किलोमीटर जो सी बाउंड्री बता रहा है ना, कोस्टल बाउंड्री, ये उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रिक बताया है, GTA MW को KG, ठीक है। कलर हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये कलर, चलो ये कलर लेते हैं। कोस्टल रीजन में देखते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स भी बता दिए। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम रत्नाकरा किसको बोलते थे, तो इंडियन ओशन को रत्नाकर बोलते थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी आ सकता है, ज्योग्राफी का भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में बनेगा कि एंशिएंट टाइम में रत्नाकर किसको बोलते थे, तो इंडियन ओशन को बोलते थे, ठीक है, इंडियन ओशन को रत्नाकर बोलते थे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि सिटीज लोकेटेड ऑन वेस्टर्न घाट, ठीक है, सिटीज लोकेटेड ऑन वेस्टर्न घाट कौन है, जंजीरा है, उडुपी है, कुद्रेमुख है, वायनाड है, कुर्ग है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से सिटीज वेस्टर्न घाट पे लोकेटेड हैं, तो जंजीरा है, उडुपी है, कुद्रेमुख है, वायनाड है और कुर्ग है, ठीक है। वेस्टर्न घाट इट इज अ ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। इट्स ईस्टर्न स्लोप इज अ जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेटू, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट डेक्कन प्लेटू है, तो इसको स्लोप है ना, स्लोप ईस्ट की तरह है इसका, ठीक है। तो नदियां इसलिए यहाँ से निकलती हैं तो इधर फ्लो हो जाती हैं। इसका स्लोप जो है ना ईस्ट की तरह जेंटली स्लोप है, ये याद रखना है, बस यही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेटू। नदर्न सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा, ठीक है। इसका जो नदर्न सेक्शन है, लावा बेसाल्ट, जो गुजरात अहमदाबाद वाला कुछ रीजन है, महाराष्ट्र रीजन है, तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल भी पाए जाते हैं जो कि कॉटन के लिए सबसे बेस्ट होती हैं। नेक्स्ट स्टेट्स का देखते हैं कुछ, तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन बीचेस पाई जाती हैं, तो दीघा बीच और बखली बीच, ठीक है। तो दीघा और बखली कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। गोपालपुर बीच कहाँ पे, तो उड़ीसा में पाया जाता है। गोवा में कौन कौन सा बीच आता है, तो अंजुना, कलंगूट और कोलवा, ठीक है। गोवा में अंजुना, कलंगूट और कोलवा गोवा में पाया जाता है, और तमिलनाडु में मरीना बीच पाई जाती है, ठीक है। अगेन देख लेते हैं वेस्ट बंगाल में, तो दीघा बीच और बखली बीच, दीघा और बखली वेस्ट बंगाल में। गोपालपुर उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में हाईएस्ट पीक एक पाया जाता है, देवमाली पीक, ठीक है। उड़ीसा की हाईएस्ट पीक देवमाली पीक होती है, गोपालपुर से याद आ गया तो बता दिया। नागालैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो सारामती है, नागालैंड की हाईएस्ट पीक सारामती। यहाँ पे देख लेते हैं गोवा में कौन कौन सी बीचेस पाई जाती हैं, तो आप एक बार गूगल करके भी देख लेना, तो पिक्चर फॉर्म में देखने पे और याद हो जाता है। तो कोलवा बीच हो गया, कलंगूट बीच हो गया, अंजुना बीच हो गया, ये सब कहाँ पे है, गोवा में है। और तमिलनाडु में मरीना बीच पाया जाता है। फोर्थ नंबर, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश क्या है, कोरोमंडल। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, केरला साइड में जो होता है इसको मालाबार बोलते हैं, और जो ईस्ट साइड में है तमिलनाडु के आसपास इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक। मालाबार कोस्ट और इसको कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग होता है, इसको याद रख लो। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल कोस्ट।
आल्सो नोन एज केप कमोरिन, तो कन्याकुमारी पे है केप कमोरिन, वहां पे बोला जाता है। 6 मैक्सिमम कोस्टल इरोजन कास्ड बाय वेव्स, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या था, सबसे ज्यादा वेव्स ही था जो कि सबसे ज्यादा कोस्टल इरोजन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड क्या है, तो वो सैडल पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड क्या है, तो सैडल पीक है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स किसको करता है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं, हाँ यहाँ पे क्या है कि अंडमान निकोबार है, जिससे ये इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये इंडिया है आपका। ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया। यहाँ अंडमान निकोबार है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार है छोटा छोटा, और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। तो सबसे पहले लक्षद्वीप आइलैंड आता है, फिर मिनी कोया आता है, फिर मालदीव आता है, ठीक है। तो सबसे पहले लक्षद्वीप आएगा, फिर मिनी कोया आएगा, फिर मालदीव आएगा, ठीक है। और ये चीज याद करना है कि नीचे से शुरू होता है काउंटिंग, ठीक है, 0 डिग्री नीचे से शुरू होती है, और यहाँ 6 7 8 9, ये 9 डिग्री ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मालदीव मिनी कॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल होता है, ठीक है। ऊपर बढ़ेंगे तो मालदीव और मालदीव मिनी कॉय के बीच में 8 डिग्री, मिनी कॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, ठीक है, याद रख लो ये ऐसे ही करके। LMM 98, ठीक है, LMM और 98, यानी कि मालदीव और मिनी कॉय के बीच में, मालदीव और मिनी कॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और मिनी कॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ने इनका देख लिया, इस रीजन का देख लिया हम लोग ने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार का, ठीक है। अंडमान निकोबार का देखते हैं थोड़ा सा, अंडमान निकोबार का। तो सबसे पहले क्या होता है, नॉर्थ अंडमान आता है, फिर मिडिल अंडमान आता है, फिर साउथ अंडमान आता है, ठीक है। ये इंडिया नहीं है, ये इंडिया का जो मैं आपको लग रहा होगा इंडिया मैंने बनाया, तो एक्चुअली इंडिया नहीं बनाया है ये, ठीक है। तो सॉरी, तो नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, ठीक है, और फिर सबसे लिटिल अंडमान है, सबसे लिटिल अंडमान सबसे नीचे आता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कार निकोबार आता है, ठीक है, कार निकोबार यहाँ से शुरू होता है। तो अगेन इसका क्रोनोलॉजी याद रखना है, तो पहले नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल है, फिर साउथ है, फिर लिटिल है, ठीक है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल होता है, तो 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, ठीक है। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है, ठीक है। यही दो चीज सबसे कंफ्यूजिंग है, इसलिए याद रखना है। यहाँ पे मैंने LMM बता दिया, ठीक है, इस साइड में। तो यहाँ पे 8 डिग्री शुरू होती है और यहाँ पे 9 डिग्री शुरू होती है। मालदीव और मिनी कॉय के बीच में कौन सी है, 8 डिग्री चैनल है, और मिनी कॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान आता है, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, ठीक है। 10 डिग्री चैनल होती है, उसके बाद पे कार निकोबार आता है, ठीक है। कार निकोबार, इसके यहाँ पे नीचे ग्रेट निकोबार आ जाता है, जहाँ पे सबसे लोएस्ट जो इंदिरा पॉइंट है ना, जो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ इंदिरा पॉइंट से ही शुरू होता है, ग्रेट निकोबार से, ठीक है। गलेथिया नेशनल पार्क इसी में लोकेटेड है, याद रखना है। तो अगेन जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है, यानी कि अंडमान को निकोबार से सेपरेट कौन करता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन लाई करता है, तो डंकन पैसेज, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इसी के लिए मैं यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, वोल्केनिक आइसलैंड ऑफ इंडिया क्या है, तो बैरन आइलैंड, ठीक है, जो कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान लोकेटेड है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में लोकेटेड है ये बैरन आइसलैंड, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट कौन है अंडमान निकोबार का, सैडल पीक है ये।
नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन इंडिया क्या कहलाता है? कोकड़। ठीक है, मैं आपको इसको एक बार और बता दूं। ठीक है, ये पार्ट क्या कहलाता है? तो कोंकण कहलाता है। ठीक है, ये कोंकण कहलाता है, ये मालाबार कहलाता है। ठीक है, और ये बीच वाले को कनारी बोलते हैं। ठीक है, कनारी कोस्ट। तो कोकण, कनारी, मालाबार। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये कोरोमंडल है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के पास कोरोमंडल है। और ये नदन सिरकार है, इसको नदन सिरकार बोलते हैं। और ये उत्कल, उत्कल बोलते हैं, उड़ीसा उत्कल। ठीक है, तो अगेन एक बार देख लो कि इसको क्या बोलते हैं? कोंकण। ठीक है, तो गुजरात, गुजरात के आसपास, गुजरात महाराष्ट्र जो भी है ना, इसको कोंकण बोलते हैं। इसको कनारी कोस्ट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सबसे नीचे मालाबार है। ये कोरोमंडल है, यहाँ पे कोरोमंडल है। ये पे नदन सिरकार्स बोलते हैं, नदन सिरकार्स बोलते हैं। और यहाँ पे उत्कल कोस्ट है। ठीक है, ये आपका डिवीजन है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने, कम से कम 10 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट और याद रखना है कि ये पार्ट जो है ना, ये सबमर्ज्ड पार्ट है। ठीक है, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ पार्ट है। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इमर्ज्ड पार्ट है, यानी कि उठा हुआ है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है डूबा हुआ है, और ये वाला उठा हुआ है, यानी कि इमर्ज्ड पार्ट है, याद रखना है। नॉर्थ पार्ट ऑफ कोस्टल वेस्टर्न प्लेन कोंकण बता दिया मैंने। श्रीहरिकोटा आइसलैंड लोकेटेड कहाँ पे? तो नियर पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के आसपास ये श्रीहरिकोटा आइसलैंड लोकेटेड है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे है ना पुलिकट लेक, तो वहीं पे ये लोकेटेड है। एडम्स ब्रिज किसको बोलते हैं? तो इसको, एडम्स ब्रिज को राम सेतु भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इट इज स्प्रेड एज चेन ऑफ सोल्स फ्रॉम धनुषकोटी टिप ऑफ इंडिया पम्बन आइसलैंड टू श्रीलंका मन्नार आइसलैंड। ठीक है, तो चेन ऑफ सोल्स है फ्रॉम धनुषकोटी टिप ऑफ इंडिया पम्बन आइसलैंड, पम्बन आइसलैंड से लेके इंडिया के श्रीलंका के मन्नार आइसलैंड तक ये फैला हुआ है, एडम्स ब्रिज। अड्डू अटल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इंडियन ओशन में। अड्डू अटल कहाँ पे है? इंडियन एसोसिएशन में है। इसको सीनू अटल भी कहते हैं। ठीक है, तो अड्डू अटल को एज अ सीनू अटल भी कहते हैं। इट इज द सदर्न मोस्ट अटल ऑफ मालदीव। ठीक है, इट इज सदर्न मोस्ट ऑफ अटल ऑफ मालदीव भी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले अड्डू अटल कहाँ पे है? इंडियन ओशन में है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सीनू अटल के नाम से जाना जाता है। और सीनू अटल यानी कि जो कि अड्डू अटल है, इट इज द सदर्न मोस्ट अटल ऑफ मालदीव। ठीक है, आपको बताया था ना कि मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ठीक है, ये 8 डिग्री और ये 9 डिग्री। ठीक है, ये भूलना नहीं है। अटॉल्स आर कॉमन इन नियर लक्षद्वीप। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ्स। अटॉल्स एक्चुअली होता क्या है? तो एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ्स होता है। थ्योरी पार्ट में इसका काफी डिटेल्स है, ये प्रोसेस कैसे बनेगा, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब डिटेल उसमें आएंगी। ठीक है, जो भी यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है, तो उनकी डिटेल यहाँ पे आप फैक्ट्स पढ़ रहे हो ना, और जो थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें इसी की प्रोसेस होगी, ये कैसे बनता है या कोई भी प्रोसेस कैसे होता है। ओरोजेनिक प्रोसेस जो हिमालय माउंटेन के मैंने बस डिवीजन बता दिए, किस किस पार्ट में डिवाइड है, क्रोनोलॉजी बता दिया, बट वो बना कैसे है उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो थ्योरी क्लास में आएंगी। नेक्स्ट, लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कौन है? रामेश्वरम आइसलैंड। ठीक है, और ये जो लक्षद्वीप है कंसिस्ट ऑफ 36 आइसलैंड है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट एलिफेंटा आइसलैंड। एलिफेंटा आइसलैंड कहाँ पे है? तो लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ओके, तो एलिफेंटा आइसलैंड लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। नेक्स्ट, इंडिया लार्जेस्ट सिटी ऑन एन आइसलैंड कौन है? तो मुंबई है। इंडिया लार्जेस्ट सिटी ऑन एन आइसलैंड कौन है? तो वो मुंबई है। और एलिफेंटा आइसलैंड कहाँ पे? लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ किसको बोला जाता है? तो वो मुंबई को बोला जाता है। मुंबई आइसलैंड पे लोकेटेड इंडिया का सबसे बड़ा सिटीज भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसलैंड और लोकेशन कहाँ कहाँ पे है? तो वियंत स्योधर। ठीक है, वियंत स्योधर कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। ठीक है, वियंत स्योधर कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कच्छ में। पिराम आइसलैंड कहाँ पे है? तो गल्फ ऑफ कैम्बे में है। ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे
द्वारका कहाँ पे है? तो द्वारका है आपका अरेबियन सी में, कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। द्वारका कहाँ पे? कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। पिराम कहाँ पे है? आइसलैंड, गल्फ ऑफ कैम्बे में है। अब अभयंत स्योदर कहाँ पे है? तो गल्फ ऑफ कच्छ में है। सेकंड नंबर, कोरी क्रीज लाइज इन रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। कोरी की कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ। तो इसको और देख लेते हैं। वियंत स्योदर कहाँ पे? गल्फ ऑफ कच्छ में। वियंत स्योदर गल्फ ऑफ कच्छ में। पिराम आइसलैंड कहाँ पे है? तो गल्फ ऑफ कैम्बे में है। द्वारिका कहाँ पे है? तो कोस्ट ऑफ अरेबियन सी में है। कोरी क्रीक कहाँ है? तो रन ऑफ कच्छ में है, ठीक है। पार्ट रीजन कहाँ पे है? तो झारखंड में है। पार्ट रीजन लोकेटेड इन झारखंड। झुमरी तलैया कहाँ पे है? ये भी झारखंड में है, ठीक है। तो पार्ट रीजन और झुमरी तलैया दोनों झारखंड में है। वयंत स्योदर गल्फ ऑफ कच्छ में है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कच्छ में दो ठो हैं, बियंत स्योदर और कोरी क्रीक, ठीक है। बियंत स्योदर और कोरी क्रीक दोनों रन ऑफ कच्छ में, सॉरी गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। और पिराम जो है गल्फ ऑफ कैम्बे में, द्वारका जो है अरेबियन सी के पास में है। नेक्स्ट, कोहिनूर ऑफ इंडिया किसको? तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर, तो क्या है? माउंटेन है, ठीक है। सिलिकॉन स्टेट किसको? कर्नाटक को बोलते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को बोलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटका, पर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को। नेक्स्ट, मालनाड इज अ रीजन ऑफ कर्नाटका इज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो उसको मालनाड बोलते हैं। फॉरेस्ट एरिया कर्नाटक का, डेंस फॉरेस्ट एरिया मालनाड बोलते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विथ बिहार। तो ये आप इंडिया का मैप तो आप जानते ही होंगे, ये उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, स्पीसीज एंड ट्राइब्स देखते हैं, ठीक है। स्पीसीज एंड ट्राइब, थारू ट्राइब के बारे में देखते हैं क्या है। तो मेन इनहिबिटेड एरिया इन यूके, तराई पार्ट ऑफ यूपी एंड बिहार, ठीक है। तो मेन इनहिबिट कहाँ पे करते हैं ये? इनहिबिशन कहाँ पे इनका? एक्चुअली में उत्तराखंड में, तराई पार्ट ऑफ यूपी मतलब नेपाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, और बिहार में। गोंड ट्राइब कहाँ पे? तो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ यूपी, ठीक है। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ यूपी। और कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो एमपी में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कर्नाटक में, ठीक है। महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं गोंड ट्राइब। कुकीज ट्राइब कहाँ पे? तो मंगोलाइड स्पीसीज हैं ये। कुकीज जो हैं मंगोलाइड स्पीसीज की ट्राइब्स हैं, इनहेबिटेटिंग मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुकीज आते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मंगोलीज स्पीसीज हैं। नाम से तो पता चलेगा कि ये वहाँ की हैं, बट मंगोलाइड स्पीसीज हैं, ये याद रखना है। कुकीज क्या है? मंगोलाइड स्पीसीज हैं। नेक्स्ट, भील्स पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट आर गोंड, ठीक है। तो जो गोंड है ना, सेकंड लार्जेस्ट है, और जो भील है फर्स्ट लार्जेस्ट है इंडिया का। नेक्स्ट, रेशियल ग्रुप इन फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो मंगोलाइड्स हैं, बताया ना, मंगोलाइड स्पीसीज। तो यहाँ पे मंगोलाइड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, जो उसके रेस के ट्राइबल्स हैं। नेक्स्ट, ट्राइब्स ऑफ इंडिया बिलोंग टू द प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस्ट, कौन है? वो संथाल है। वेरी इंपॉर्टेंट। कुकीज क्या है? मंगोलाइड है, बट संथाल जो है ना प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। संथाल क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। इनको प्रो द्रविडियन भी बोलते हैं, ठीक है, प्रो द्रविडियन। और कौन कौन से प्रो द्रविडियन में आते हैं? तो संथाल, भील और येरुआ। संथाल, भील और येरुआ जो हैं प्रो द्रविडियन में, यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आते हैं। नेक्स्ट, स्टेट हैज नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। ऐसा स्टेट जहाँ पे कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन कम्युनिटी नहीं आइडेंटिफाई करी गई हैं, तो हरियाणा में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, पुडुचेरी में। वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा, पंजाब, पुडुचेरी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ठीक है। तो इसको एक बार में याद कर लो, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में यहाँ पे कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन कम्युनिटी आइडेंटिफाई नहीं करी गई है। इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ धौलाधर सीरीज, धौलाधर रेंज, गद्दी, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी पाई जाती हैं। धौलाधर रेंज में पाई जाती हैं गद्दी, जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती हैं। इनहिबिटेंट्स अब हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है। और कौन कौन से धौलाधर रेंज में पाई जाती हैं? तो लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी, ठीक है। लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी ये धौलाधर रेंज में पाई जाती हैं। ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस बाई भोटियाज, ठीक है। तो ट्रांस ह्यूमन्स कौन प्रैक्टिस करता है? तो भोटियाज, एक ट्राइब्स होती हैं, ये प्रैक्टिस करती हैं ट्रांस ह्यूमन्स।
ठीक है। तो मतलब वही ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो पहाड़ों से नीचे चली जाती हैं, जब ठंडी कम होती है तो ये पहाड़ों पे चली जाती हैं, वही वाला प्रैक्टिस है। नेक्स्ट बोडोज। बोडोज कहाँ पे, तो गारो हिल्स ऑफ हिमालय में पाए जाते हैं। चिंचू ट्राइब कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली ट्राइब ऑफ नल्ला मल्ला एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। चिंचू ट्राइब कहाँ से, तो नल्ला मल्ला एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बट आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ केरला, ठीक है। तो चिंचू ट्राइब कहाँ पे, नल्ला मल्ला हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश और केरला में पाए जाते हैं। लेप्चा ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, तो सिक्किम में, लेप्चा सिक्किम में। और जो गद्दी हैं, गद्दी बकरवाल गुज्जर लाहौली बारी, वो धौलाधार रेंज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टोडा टाइप कहाँ पे, तो नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में पाए जाते हैं। प्रैक्टिस पॉली एंड्री, ठीक है, बहुपति विवाह, पॉली एंड्री भी ये प्रैक्टिस करते हैं टोडा। और जौनसारी जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, वो भी पॉली एंड्री करते हैं। सेलिब्रेट्स सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है, कौन से ट्राइब, तो मुंडा ओरांग एंड हो ट्राइब, ठीक है। मुंडा ओरांग एंड हो ट्राइब्स सरहुल फेस्टिवल करते हैं। और सरहुल फेस्टिवल में ट्रीज की वर्शिप करी जाती है सरहुल फेस्टिवल में। नेक्स्ट लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ यूके कौन है, तो थारू है। लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ यूके कौन है, थारू है। नेक्स्ट घुमकरिया बिलोंग्स टू ट्राइब। घुमकरिया किससे बिलोंग करता है, किस ट्राइब से, तो द यूथ डॉर्मेटरी ऑफ ओरान ट्राइब इज कॉल्ड घुमकरिया, ठीक है। द यूथ डॉर्मेटरी ऑफ ओरान ट्राइब इज कॉल्ड घुमकरिया। नेक्स्ट बिरहोर ट्राइब झारखंड में है, बिरहोर झारखंड में है। और लेप्चा सिक्किम में है, बिरहोर झारखंड में, लेप्चा सिक्किम में बताया मैंने। जुलू ट्राइब साउथ अफ्रीका में पाई जाती है वर्ल्ड लेवल में, तो जुलू ट्राइब साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। जुलू साउथ अफ्रीका और शेरपा नेपाल में। जुलू ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में, और शेरपा नेपाल में। रिंगमा और अंगमा, रिंगमा अंगमा कहाँ पे है, नागा ट्राइब्स हैं ये। रिंगमा और अंगमा नागा ट्राइब्स हैं। आपातानी ट्राइब कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं और सहरिया राजस्थान में, ठीक है। आपातानी ट्राइब्स कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में और सहरिया राजस्थान में। कुमार ट्राइब बेस्ड ऑन बम्बू, ठीक है। तो कुमार ट्राइब किस पे बेस्ड है, बम्बू पे बेस्ड है। विच ट्राइब वर्शिप लोहासुर एज देयर डाइटी, लोहासुर एज देयर डाइटी, तो अगरिया लोहासुर को एज अ डाइटी प्रीच्ड करते हैं। झूमिंग प्रैक्टिस्ड बाई खासी टाइप्स ऑफ मेघालय, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की जो भी है ना, वो सब झूमिंग करते हैं। अंडी एंड अपोर्टिपी फॉर्म्स ऑफ मैरिज आर रिलेटेड टू हो ट्राइब्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अंडी अपोर्टिपी क्या है, तो ये मैरिज रिलेटेड टर्म है। ये किस में प्रैक्टिस है, तो हो ट्राइब्स में। मैरिज बाय निगोशिएशन को अंडी बोलते हैं, और बाय कैप्चर बोलते हैं अपोर्टिपी को। तो अंडी मतलब निगोशिएशन हो रहा है, अब अपोर्टिपी मतलब बाय कैप्चरिंग हो रहा है हो ट्राइब्स में शादी। इन विच ट्राइब द किचन इज कॉल्ड लाल बंगला, तो भुंजिया में, ठीक है। इन विच ट्राइब द किचन इज कॉल्ड लाल बंगला, तो भुंजिया ट्राइब में इसको लाल बंगला बोलते हैं किचन को, भुंजिया में, ठीक है। कोई भी चीज फ्राई करके भूज के लाल कर देते हैं, मतलब फ्राई कर देते हैं उसको, लाल कर देते हैं किचन, तो लाल बंगला, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। काठी जो क्या है, तो फोक डांस है काठी, ठीक है। काठी क्या है, फोक डांस है। ये मैच इन द फॉलोइंग्स में आया था। तो भील कहाँ के हैं, राजस्थान के। गोंड कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ में। लिम्बूज और लेप्चा कहाँ से, सिक्किम से पाए जाते हैं। और नागालैंड की कोन्यक, ठीक है। रिंगमा और अंगमा भी ये नागालैंड के हैं। अंगामीज, ठीक है। अंगामीज बिरहोर और खास के बारे में देखते हैं। अंगामीज कहाँ से, नागालैंड से। अंगमानीज और रिंगमा कहाँ से हैं, तो नागालैंड से। बिरहोर झारखंड से। खस जाती हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पहाड़ी रीजन्स में पाए जाते हैं। अगरिया ललितपुर यूपी, इनके देवता लोहासुर हैं, ठीक है। अगरिया के देवता लोहासुर हैं और ये ललितपुर यूपी से हैं। भरमौर ट्राइबल रीजन लोकेटेड कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। भरमौर ट्राइबल रीजन कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। लैंग्वेज बिलोंग्स टू आस्टिक ग्रुप, तो खासी जो कि पहाड़ों रीजन में रहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लाई करते हैं। ये लैंग्वेज आस्टिक ग्रुप वाले लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिम्बू ट्राइब कहाँ पे है, तो सिक्किम और नेपाल में लिम्बू ट्राइब है। कार्बी यानी मिकिर कहाँ पे है, तो असम में। कार्बी वाले जो ट्राइब्स हैं वो असम में है। डुंगरिया कोंद कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। डुंगरिया कोंद उड़ीसा में। अब बोंडा ट्राइब उड़ीसा में है, ठीक है। डुंगरिया कोंड और बोंडा दोनों ही उड़ीसा में पाए जाते हैं। चांगपा समुदाय
लद्दाख के जास्कर में है, ठीक है। चांगपा समुदाय कहाँ पे? लद्दाख के जास्कर में पाए जाते हैं। मेन ट्रेडिशन क्या है इनका? तो पशुपालन और जो कि पश्मीना गुड़, जिनसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वूल निकाला जाता है, चांगपा समुदाय निकालते हैं। मंगनियार ट्राइब कहाँ पे है? तो मुस्लिम राजस्थान ट्राइबल्स हैं, ठीक है। और ये संगीत परंपरा इनका मुख्य पेशा है, मंगनियार ट्राइब का। संथाल ट्राइब मैरिज को बापला या बुपला बोलते हैं, ठीक है। संथाल ट्राइब, इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी बोला जाता है, प्रो द्रविडियन या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी बोला जाता है। ये इनके मैरिज को बापला या बुपला बोलते हैं, ठीक है। वधु मूल्य को पोन बोलते हैं, ठीक है। इनके वधु मतलब जो दुल्हन है उसके मूल्य को पोन बोलते हैं। विटहाला, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार को विटहाला बोलते हैं, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार को विटहाला बोलते हैं। और गांव के प्रमुख को माझी बोलते हैं संथाल में, ठीक है। भरमो ट्राइब हिमाचल प्रदेश से। तमरिया कहाँ पे? झारखंड और उड़ीसा से है। झारखंड में बिरहोर भी पाया जाता है। उड़ीसा में डुंगरिया कोंद और बोंडा भी उड़ीसा में पाया जाता है, और तमारिया भी उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। यांदी ट्राइब कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। पालिया ट्राइब केरला में, और पल्लियान तमिलनाडु में, ठीक है। तो यांदी आंध्र प्रदेश में, पल्लियान केरला में, और पालियान केरला में, और पल्लियान तमिलनाडु में, ठीक है। तो हमने यहां तक देखा। अब हम लोग पार्ट सेकंड में इसका देखेंगे। पार्ट सेकंड में ड्रेनेज सिस्टम इनका देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं सोच रहा हूँ इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट बहुत होता है, ठीक है। तो एक बार में इतना याद कर पाना काफ़ी अच्छा है। और बाद में लास्ट में क्या करूँगा, मैं लास्ट में तो कंपाइलेशन दे ही दूंगा। तो इसको 3 पार्ट में लेके आता हूँ मैं, ठीक है। और बाद में मैं क्या करूँगा, इसको एक कंपाइल में कर दूंगा इंडियन ज्योग्राफी की। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे में पूरी इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगी, जो फैक्चुअल पार्ट है बता रहा हूँ। और 3 पार्ट की भी 3-4 घंटे की आएगी। तो चलिए पार्ट 1 इतना ही रहने देते हैं। और हम लोग ड्रेनेज सिस्टम, जो कि यहाँ से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है हर साल। तो ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे हम लोग, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम के बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद आएगा सिटीज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर्स। ये भी एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम का ही पार्ट है। उसके बाद लेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू। यहाँ पे आप लोग पढ़ाई करिए। बाकी हम लोग इसको 3 पार्ट में लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 पार्ट में पढ़ते हैं। और इसका मैं फिर एक कंपाइलेशन दे दूंगा मास्टर वीडियो, तो उससे एक बार में रिवीजन हो सकेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।